कहीं तुम ले जा करके अनाज को सामग्री को बेचते होंगे। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुजी हम तो परेशान हैं, जो है पहले एकादशी से ही एक भगवान को बुलाओ तो दो आए, दो को बुलाओ तो तीन आए, और तीन को बुलाओ तो पूरा खानदान बटोर करके आ गए। तो जब से हम भोजन बनाना प्रारंभ किए हैं तब से आज तक किसी दिन हमारा पेट भरा नहीं है। गुरुजी बोले कि चलो आज चल करके हम देखते हैं। अढ़ैया भक्त बोला कि बड़ी कृपा होगी गुरुजी, चलिए आप मेरे साथ, हम तो बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। गुरुजी जब गए, सामग्री रख करके अढ़ैया भक्त जैसे प्रभु को याद किया, प्रभु अपने पूरे श्री राम दरबार के सहित हनुमान जी को भी लेकर के प्रकट हो गए वहां। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु जैसे पहले एकादशी को भोजन बनाए थे पाए थे वैसे बनाइए, क्योंकि इतना मैं अकेले बना भी नहीं पाऊंगा, और बनाऊंगा तो मुझे पता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वही हमें मिलना है, तो बनाने से कोई मतलब ना, आप बनाइए और पाइए। पहले एकादशी के जैसे ही सभी अपने अपने कार्य में सेवा में लग गए, भोजन बनाने लगे। गुरु जी को यह दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो दिखाई दे रहा है कि आटा यहाँ से वहां जा रहा है, आलू यहाँ से वहां आ रहा है, लकड़ी वहां से चल करके यहाँ आ रही है, लेकिन कौन ला रहा ये नहीं दिखाई दे रहा। गुरु जी संत तो थे ही, समझ गए कि मेरे शिष्य अढ़ैया के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। दोनों नेत्रों में आंसू भर करके गुरुजी बोले कि अरे अढ़ैया, अपने भगवान से बोल दो कि वो हमें भी दर्शन दे दे। अढ़ैया भक्त बोला कि आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी बोले कि नहीं, हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए अपने प्रभु से बोलो दो कि हमें भी वो दर्शन दे दे। अढ़ैया भक्त हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ये क्या विडंबना है कि आप हमको दिख रहे हैं और गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। प्रभु बोले कि ऐसा है अढ़ैया, तुम्हारा मन जितना निर्मल तुम्हारे गुरु जी का नहीं है। तुम्हारा मन जितना सहज सरल है उतना सहज सरल मन तुम्हारे गुरु जी का नहीं है। इसलिए हम तो सहज सरल मन पे भक्ति पे कृपा करते हैं, और गुरु जी के अंदर तुम्हारी योग्यता नहीं है। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु ये ज्यादा हम कायदा कानून ये सब नहीं जानते हैं, हमारा सीधा सा निवेदन है कि यदि मुझे आपका दर्शन हुआ है तो हमारे गुरु जी के ही कारण हुआ है, तो इसलिए हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमारे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। प्रभु बोले कि ऐसा है, अब योग्यता तो नहीं है तुम्हारे गुरु जी में, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं उन्हें दर्शन दे देता हूँ। अपने शिष्य के कहने से गुरु जी को भगवान दर्शन दिए। जैसे प्रभु का दर्शन किए गुरु जी, वैसे अढ़ैया भक्त से बोले कि शिष्य, अभी तक तो संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज से यह बात भी प्रसिद्ध हो जाएगी कि शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिलते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे, कई बार मैं वह श्लोक सुना चुका हूं, एक बार और मैं निवेदन करता हूं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। किसी ने कहा कि भगवान सुंदर आचरण देख करके कृपा करते होंगे, तो व्याध का कौन सा सुंदर आचरण था? व्याध यानी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारे हुआ था, उसका कौन सा सुंदर आचरण था? किसी ने कहा कि हो सकता है भगवान बहुत लंबी आयु देख करके कृपा करते हों, तो ध्रुव की कौन सी लंबी आयु थी? मात्र 5 वर्ष का छोटा सा बालक, और कुछ ही महीने के साधना में भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। किसी ने कहा कि भगवान बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनाते होंगे, कृपा करते होंगे, तो गजेंद्र हाथी कौन से विश्वविद्यालय में जाकर के वो पीएचडी डिग्री प्राप्त किए था, कौन से स्कूल में जाकर के वह शिक्षा प्राप्त किए था? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम। यदि भगवान सुंदर रूप देख करके कृपा करते होते तो अभी आगे प्रसंग आएगा कि जब प्रभु मथुरा जाते हैं तो कुब्जा पे कृपा करते हैं। कुब्जा कौन सी सुंदर स्त्री थी, शरीर टेढ़ा, 3 जगहों से टेढ़ा, बिल्कुल कुरूप शरीर, लेकिन फिर भी प्रभु उसे अपनाते हैं। कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम तत् सुदामनो धनम। यदि प्रभु बहुत धन देख करके कृपा करते तो सुदामा जी कौन से बहुत बड़े राजा अथवा बहुत बड़े सेठ थे,
तो इसलिए प्रभु ये धन बल बुद्धि ज्ञान जाति पाति आदि कुछ भी देख करके कृपा नहीं करते हैं। प्रभु यदि कृपा करते हैं तो केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई है भक्ति प्रियो माधव है। प्रभु को भक्ति प्रिय है। और भक्ति क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, सेवा करना, यही उनकी भक्ति। यदि हम सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और आप अपने मन को स्थिर करके श्रद्धा भाव से कथा सुन रहे हैं, तब तो यही भक्ति है। और यदि केवल आप व्यवहार निभाने के लिए आए हैं अथवा यह देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या यहाँ कमी है, पंखा नहीं लगा है, कि पंखा एक जगह लगा है दूसरे जगह नहीं लगा है, यह व्यवस्था ठीक नहीं है बैठने की, यदि यह सब देखने आए हैं तब तो भक्ति नहीं है। और यदि श्रद्धा भाव से हम सब यहाँ बैठ करके कथा कह सुन रहे हैं तो अवश्य यह भगवान की भक्ति है। और देखिए, मैं अपने एक हृदय की बात आपसे निवेदन करूं, 2-3 महीने कथा किए हुए यदि हो जाता है तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, यदि 2-3 महीने कथा किए हुए हो गया या अथवा कथा सुने हुए तो मन मेरा अशांत होने लगता है। तमाम मन में कूड़ा करकट इधर उधर की बातें और अशांत मन होने लगता है। और यदि एक कथा हो जाए तो चाहे छोटी कथा हो या बड़ी कथा हो, उससे मतलब नहीं, कथा होनी चाहिए। अगर एक बार कथा कर लिए तो यह समझ लीजिए कि 1 महीने तक बिल्कुल मन शांत होता है। कई कथाओं में तमाम अव्यवस्थाएं रहती हैं, तमाम तरह की समस्याएं रहती है, लेकिन समस्या चाहे जितनी हो, अव्यवस्था चाहे जितनी हो, लेकिन यदि कथा हो रही है तो मन आनंदित रहता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और इसका कारण है यह है कि हम कथा केवल अपने आत्म कल्याण के लिए ही करते हैं। कथा के पीछे हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई और प्रयोजन नहीं रहता है। अभी शायद परसों चर्चा हो रही थी तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रारंभ में जब मैं शिक्षा अध्ययन जब विद्यार्थी जीवन में था, तो आज भी विद्यार्थी जीवन में ही हूँ, लेकिन आज कथावाचक के पद पे बैठ गए हैं तो थोड़े विद्यार्थी से और जिम्मेदारी बढ़ गई। विद्यार्थी तो मनुष्य जीवन भर रहता है। तो जब मैं शिक्षा के अध्ययन काल में था उस समय मेरी कथा करने की इच्छा उतनी नहीं थी। मैं पढ़ाने के उद्देश्य से विशेष पढ़ा था। पढ़ाने की हमारी बहुत लालसा थी बचपन प्रारंभ से ही। जब अयोध्या जी आया, जब हम संस्कृत आदि पढ़ना आरंभ किए, उसी समय से हमारी पढ़ाने की बहुत अभिलाषा थी। इसीलिए हमारा विषय तो ऐसे नव्य व्याकरण था, लेकिन फिर भी साहित्य, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि जो साहित्य के रघुवंश महाकाव्य आदि जो ग्रंथ हैं, इन सभी को आद्योपरांत पढ़ने का सौभाग्य, और इसीलिए पढ़ता था कि अगर कोई विद्यार्थी साहित्य वाले आ गए तो हमें ये न कहना पड़े कि हम व्याकरण पढ़ाने वाले हैं, साहित्य हम नहीं पढ़ाते। न्याय के तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इन सभी ग्रंथों को लगभग आद्योपरांत पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उद्देश्य केवल यही था कि अगर कोई न्याय पढ़ने वाला विद्यार्थी आ जाए तो हमें ये न कहना हो कि हम न्याय नहीं पढ़े हैं, तुम कहीं और जाओ। तो पढ़ाने की हमारी प्रारंभ से ही बहुत अभिलाषा थी, लेकिन कुछ कारण है जिन कारण को ध्यान में रखते हुए फिर हम कथा के क्षेत्र में उतरे, कथा करना प्रारंभ किया। तो इसलिए कथा का केवल उद्देश्य 2 है हमारा। एक तो स्वयं का आनंद, आत्म कल्याण, और दूसरा उद्देश्य यह है कि कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को जोड़ा जाए और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर करके फिर ऐसे एक व्यवस्था का निर्माण करे कि जहां से जो हमारी संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है उसको जी भर करके सेवा किया जाए। और भगवान की यदि कृपा रही, यदि व्यवस्था इसी तरह से अगर सक्षम बना करके आगे रखे ठाकुर जी,
तो आने वाले समय में अयोध्या जी में हमारा विचार है कि विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल की स्थापना हो, कि जहां पे विद्यार्थी जा करके चाहे जो भी विषय पढ़ना चाहे वह पढ़ सके। आधुनिक और प्राचीन दोनों विषयों को पढ़ करके मनुष्य आगे बढ़े, व्यक्ति आगे बढ़े। आज समस्या क्या है कि जहां संस्कृत है वहां आधुनिक विषय नहीं, और जहां आधुनिक विषय वहां संस्कृत नहीं है। स्वयं जो पूजा पाठ करने वाले जो आचार्य हैं वह भी अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते। भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि जिनको पूजा पाठ करना हो, जिनको कर्मकांड करना हो, वह संस्कृत पढ़े। जब हमें नौकरी करनी है और बिजनेस करना है तो हम काहे संस्कृत पढ़ने जाएं? लेकिन एक बात हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए अपने मन में, और मैं निवेदन करूंगा कि हम सब यह प्रयास करें कि आपके परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको संस्कृत चाहे जैसे भी हो आप पढ़ाइए। संस्कृत, एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा और संस्कार ये दोनों अलग अलग विषय है, दोनों को एक में घाल मिल करके हम लोगों को कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शिक्षा और संस्कार दोनों एक है, और कभी भी घाल मिल नहीं करना चाहिए। आज के स्कूलों में आपको शिक्षा मिलेगी और संस्कार संस्कृति से ही मिलेगी। जब आप अपने बच्चों को यह नहीं पढ़ाएंगे कि अभिवादनशीलस्य नित्यम विरुद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, यदि यह श्लोक कोई बालक यदि बार बार रट रहा हो तो आज न कल उसके हृदय में बात बैठेगी ना कि बड़ों का सम्मान करने से जीवन में आयु विद्या यश बल की वृद्धि होती है, इसलिए प्रणाम करो, सम्मान करो। लेकिन समस्या क्या है कि संस्कृत को हम लोग केवल कर्मकांड से जोड़ करके और बिल्कुल किनारे कर दिए हुए हैं कि कहीं पूजा, और यही कारण है कि स्वयं पढ़ना नहीं है, तो इसलिए पूजा कराने वाले भी जो आए वो आए बाएं साएं बकर करके चले गए। यहाँ जहाँ बोले वहाँ धूप अक्षत चढ़ा दिए, जहाँ बोले वहाँ पुष्प चढ़ा दिए। इसीलिए पूजा का फल भी आज सही से नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर कर्मकांड में विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति कहा गया कि विधिहीन यदि यज्ञ किया जाए और यज्ञों में पूजा पाठ आदि में अशुद्ध मंत्र का उच्चारण हो तो उस आचार्य और यजमान दोनों का विनाश हो जाता है। उससे व्याकरण महाभाष्यकार लिखते हैं कि सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुर स्वरतो पराघात। स्वर में इधर उधर होने से, मंत्र में अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करने से जो हमें यज्ञ का पूजा का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को और आप सबसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को आप खूब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो बनाना चाहें बिल्कुल बनाइए, लेकिन उससे पहले आदमी बना करके तब आप कुछ बनाइए। अगर आदमी बने हुए रहेंगे तो सब दिन आदमी रहेंगे, और नहीं तो फिर वह शिक्षा केवल ग्रहण करेंगे, संस्कार नहीं होगा तो गधा बन करके ही जीवन व्यतीत करेंगे, वो आदमी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपके पास जितनी पैसा हो, जितना धन हो, आप आपके बेटे हो बेटी हो उन्हें खूब हाई एजुकेटेड स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था कर करके अपने घर पे किन्हीं संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के जानकार आचार्य को बुला करके अवश्य आधे एक घंटे संस्कृत पढ़वाइए। किस लिए? संस्कार के लिए, नौकरी के लिए नहीं। आज मैं आप लोगों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, आसपास में कोई यदि मुस्लिम भाई लोग होंगे तो उनके घर पे आप जा करके देखिएगा, यदि 10 परिवार भी है तो एक मदरसा मस्जिद अवश्य वो बना लेते हैं, चाहे जैसे भी हो, अपना भले एक टाइम भोजन छोड़ करके पैसा इकट्ठा करके बनवाना, लेकिन बनवाते हैं। और उसमें बाहर से महीना दे करके वो लोग अध्यापक यानी मौलवी बुला करके रखते हैं और अपने बच्चों को उर्दू और कुरान की शिक्षा दिलवाते हैं। क्या कुरान पढ़ने से कोई नौकरी पाता है? उर्दू पढ़ने से, उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए भले नौकरी, लेकिन कोई नौकरी पाता है क्या? लेकिन फिर भी वह अपने संस्कृति और अपने ग्रंथ की शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों में धर्म के प्रति स्नेह प्रेम बना रहे, धर्म के प्रति कट्टरता हो, धर्म के प्रति लगाव हो। इसलिए उस समाज के व्यक्ति चाहे जिस पद पे चले जाएं, वह सबसे पहले धार्मिक होता है, उसके बाद वह उस पद का
पदाधिकारी होता है। तो इसलिए संस्कृत को हम लोग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि संस्कृत छूट गया तो समझ लीजिए कि आप मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान जिएंगे। तो संस्कार के लिए संस्कृत को हम लोगों को बचा कर रखने की आवश्यकता है। और मैं व्यास गद्दी से आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको कहीं व्यवस्था न मिले संस्कृत पढ़ाने की बच्चों को, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। चाहे जैसे भी हो, हम समय निकाल करके चाहे किन्हीं को हम इसमें व्यवस्थित करेंगे, आपको हम नंबर देंगे, और नहीं तो स्वयं मोबाइल के माध्यम से ही चाहे जैसे भी हो हम आपका सहयोग करेंगे बच्चों को संस्कृत पढ़ने में, पढ़ाने में। तो इसलिए यह चिंता करने की बात नहीं है कि कोई पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए, अवश्य जहां तक होगा मैं आपका सहयोग करूंगा। तो इसलिए संस्कृत को हम लोग पकड़ करके चले तो हम लोगों का जीवन और सुखी और आनंदित होगा। यज्ञ पत्नियों पे प्रभु कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि इन सब की हार्दिक अभिलाषा थी अपने आराध्य श्री नंद नंदन का दर्शन करने की। इसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे प्रभु को अभिमान अच्छा नहीं लगता। श्री रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इंद्र के मन में अभिमान हो गया किस बात का कि हम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए प्रभु इंद्र के अभिमान को दूर करना चाहते हैं और अभिमान दूर करने के लिए एक लीला करने जा रहे हैं। गोवर्धन धारण और गोवर्धन पूजा की लीला प्रभु करने जा रहे हैं। वैसे पूरे भारत की तो बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और उधर गुजरात साइड में भी कई जगहों पे जाने का अवसर मिला। लेकिन इंद्र की पूजा अभी तक हमें केवल मिथिला में ही देखने को मिली। यहाँ अभी भी इंद्र की पूजा होती है, शायद श्रावण या भादो के आसपास। बरसात के समय हमें ठीक से ध्यान नहीं है कि महीना कौन सा था, लेकिन मधुबनी गोकुलवली आश्रम पे जब आए हुए थे, स्टेशन के पास में आश्रम है वो, तो वहीं पास में देखे कि इंद्र भगवान की बहुत बृहद रूप से पूजा हो रही थी, बैनर पोस्टर सब लगा करके। तो हमें लगा कि अभी तक हमें कहीं देखने को नहीं, लेकिन मिथिला में इंद्र की पूजा देखने को हमें मिली। सभी ग्वाल बाल जितने भी गोप गोपी ब्रजवासी हैं, ये सभी ब्रजवासी वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। एक बार कन्हैया घूमते फिरते जब गए अपने घर में, तो देखे कि यशोदा मैया अपनी सभी दासियों को लेकर के अनेक प्रकार की मेवा पकवान बना रही है। जब कन्हैया जा करके अपनी मैया से बोले कि मैया एक पकवान हमें भी दे दो जरा खाने के लिए, चखने के लिए, कन्हैया की इन बातों को सुन करके यशोदा जी बोली कि ऐसा है, अभी इंद्र जी की जब पूजा हो जाएगी उसके बाद में तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा, अभी तुम जाओ बाहर। कृष्ण भगवान बोले कि मैया ये इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? यशोदा जी बोली कि देखो अभी हम काम में लगे हुए हैं, तुम्हारे साथ बात करने का हमें समय नहीं है, जाओ अपने बाबा से पूछ लेना कि क्यों पूजा होती है, किन की पूजा होती है। कन्हैया गए, जा करके अपने नंद बाबा से पूछे कि बाबा ये इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले कि ऐसा है, इंद्र की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि वर्षा इंद्र जी की ही कृपा से होती है, और जब वर्षा होती है तो सुंदर सुंदर घास उगते हैं, जिन घासों को चर करके हमारी गौएं हमें दूध देती है, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये सब केवल कहने की बात है, घास की प्राप्ति हमें तो गोवर्धन पर्वत की कृपा से होती है। गोवर्धन पर्वत पे हम अपनी गौओं को चरा करके आजीविका चलाते हैं, इसमें इंद्र की बात कहां से आ गई? नंद बाबा बोले कि तो यह बताओ कि हम लोग करें क्या? कन्हैया बोले कि हम लोग इस बार इंद्र की पूजा न कर करके हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे।
अच्छा, भगवान की बातों को ब्रजवासी हल्के में नहीं लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। सभी ब्रजवासी तैयार हो गए कि ठीक है हम लोग पूजा करेंगे, लेकिन पुजारी जी कहाँ हैं? पुजारी जी भगवान के हों तभी तो पूजा हम लोग करेंगे। कन्हैया बोले कि पुजारी जी आपके सामने खड़े रहें, मैं पुजारी हूं, मैं पूजा करवाऊंगा। सभी ब्रजवासी जो भी मेवा मिष्ठान बनाए थे, उन सभी मेवा पकवान मिष्ठानों को लेकर के गोवर्धन भगवान की तलहटी में गए और गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले कन्हैया से पूछे कि कैसे पूजा आरंभ करें। कन्हैया बोले कि पहले हमारे भगवान को आप लोग स्नान करवाइए। अब सभी ब्रजवासी गए, घड़े में जल लाला करके पर्वत के ऊपर रखने लगे। सब जल ढोते ढोते बिल्कुल थक गए, लंबी लंबी सांसें चलने लगी, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन गिरिराज पर्वत का एक पत्थर भी सही से भीगा नहीं। सभी ब्रजवासी आकर के बोले कि कन्हैया, तुम्हारे भगवान को स्नान करने में हम लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए स्नान करवा पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। कुछ और विधि व्यवस्था बनाओ कि कैसे स्नान करवाया जाए। कन्हैया बोले कि हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, आप हमारे गिरिराज भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। सभी ब्रजवासी हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रार्थना किए, कन्हैया की प्रेरणा से स्वयं गंगा मैया आकर के गिरिराज पर्वत पे प्रकट हो गई, जिनका मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्धि संसार में हुई, जो आज भी विद्यमान है। जो वृंदावन जाते हैं भक्त लोग दर्शन करने, तो मानसी गंगा जी में अवश्य स्नान करते हैं। श्री मानसी गंगा की। मानसी गंगा जी प्रभु के संकल्प से, प्रभु की इच्छा से प्रकट हुई और समस्त गोवर्धन पर्वत को बढ़िया जल से आप्लावित कर करके स्नान करवा देती है। यह चमत्कार देख करके ब्रजवासियों की और श्रद्धा जागृत हो गई। कन्हैया एक स्वरूप से तो सभी ब्रजवासियों के साथ में खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से जाकर के पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए और सभी ब्रजवासी अपने हाथ में ले लेकर के जैसे ही मेवा मिष्ठान पकवान समर्पित करने लगे। सो अभी तक तो इंद्र खाते नहीं थे, लेकिन आज कन्हैया अपने संकल्प शक्ति से उन सभी मेवा मिष्ठानों को खाना प्रारंभ कर दिए। अंत में सभी ब्रजवासियों के प्रार्थना करने से कुछ प्रसाद छोड़ देते हैं। कन्हैया सभी ब्रजवासियों से बोले कि आज तो हमारे देवता प्रसन्न होकर के आपके भोग सामग्री को स्वीकार कर लिए, अब हम सब चलिए गिरिराज भगवान की पूजा कर लिए, अब इसके बाद हम सब परिक्रमा करेंगे। देखिए, कई बार कुछ लोग यह पूछते हैं कि परिक्रमा करने से क्या लाभ है, परिक्रमा क्यों किया जाता है। पग पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र दिए दान, मुख पवित्र हरि भजन ते होत विविध कल्याण। यदि पैर से कुछ अपराध हो गया है तो परिक्रमा और तीर्थ यात्रा करने पर वह अपराध दूर हो जाता है। हाथ से यदि अपराध कुछ बना हो तो सेवा और दान करने से वह अपराध हाथ का दूर हो जाता है। मुख से यदि कुछ अपराध हुआ हो तो भगवान की कथा कहने, भगवान का नाम संकीर्तन करने से मुख का अपराध दूर होता है। और परिक्रमा करने का भाव एक और भी है कि ये प्रभु की सेवा मानी जाती है, कि जैसे हम हाथ से किन्हीं बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उसी तरह से आराम आराम से पैरों से चल करके प्रभु की सेवा मानी गई है। तो परिक्रमा करने के कई लाभ है। हम लोगों को कहीं पर भी यदि जाएं मठ मंदिर में, शंकर भगवान का मंदिर छोड़ करके उनकी भी परिक्रमा होती है, लेकिन आधी परिक्रमा, जहां से वो जल निकलने की व्यवस्था है वहीं से फिर लौट करके वापस आ जाना है। तो परिक्रमा हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए। सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया को आगे कर करके गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जब परिक्रमा से वहां वापस लौटे, पूजा आदि करके, इंद्र को जब यह सूचना मिली कि ब्रजवासी हमारे जो वर्ष में एक बार पूजन हमारा होता था, उस पूजा को समाप्त कर दिए, बंद कर दिए,
तो भागवतकार कहते हैं कि गणम सांवर्तकम नाम, सांवर्तक नाम के मेघों को, ये सांवर्तक नामक मेघ वह मेघ है जिनके पानी गिराने के बाद सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है, पृथ्वी बिल्कुल जलमग्न हो जाती है। भागवतकार कहते हैं कि खंभे के समान यानी मोटी मोटी धाराएं ऊपर से जल की गिरती है, ये सांवर्तक नाम के जब मेघ बरसते हैं। इन मेघों को आदेश दे करके इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी पे बैठ करके और 49 मरुत यानी 49 प्रकार के हवाओं को लेकर के कहां पहुंचे? ब्रजमंडल में। प्रलय कालीन वर्षा हो रही है, 49 प्रकार की हवाएं चल रही है। यह सब दृश्य बिल्कुल वृंदावन को समाप्त करने वाला था, ब्रजमंडल को समाप्त करने वाला था। लेकिन सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास गए और जाकर के बोले कि कन्हैया, आप ही के कहने से हम लोग गिरिराज पर्वत की पूजा किए, तो इंद्र क्रोधित हो करके हम लोगों को बिल्कुल समाप्त करने के लिए प्रलयकालीन जल बरसा रहा है। अब हम लोग किनके शरण में जाएं? अब हम लोग किनके शरण में जाएं? सभी ब्रजवासी जब इस तरह से प्रभु से निवेदन किए तो प्रभु बोले कि हम जिनकी पूजा किए हैं उन्हीं के शरण में हम लोग चलते हैं। बैलगाड़ियों पे सभी सामग्रियों को लाद करके सभी ब्रजवासी उन भयंकर वर्षा में भीगते हुए, भयंकर आंधी तूफान का सामना करते हुए गिरिराज भगवान की तलहटी में पहुंचे और हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रार्थना किए, प्रभु ब्रजवासियों से बोले कि हे ब्रजवासियों, ऐसा है कि हमारे देवता गिरिराज भगवान हमारे कान में आकर एक बात बोले। कौन सी बात? कि हे कन्हैया, मुझे हाथ लगा करके आप सब लोग उठाइए तो मैं बिल्कुल रुई के समान हल्का होकर के उठ जाऊंगा। यह सुन करके जैसे ही सभी ब्रजवासी अपने अपने हाथों को पत्थर के नीचे लगाए और हमारे प्रभु जैसे अपने दाहिने हाथ को लगाए, वैसे गिरिराज पर्वत प्रभु के प्रभाव से, प्रभु के संकल्प से उठ करके जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और कनिष्ठिका अंगुली पे प्रभु गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं। और जितने भी ब्रजवासी हैं ये लोग ममतावश, स्नेहवश, प्रेमवश अपने अपने डंडे को लगा करके खड़े हो गए कि कहीं पहाड़ गिर न पड़े। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो ये ब्रजवासी जितने भी हैं, आधे ब्रजवासी अपने डंडे को निकाल करके, जैसे कोई अगर पत्थर ऊपर खड़ा हो तो नीचे से सब अपने अपने लाठी को लगाए हुए हैं कि कहीं ये पत्थर नीचे न गिर जाए। तो आधे लोग अपने डंडे को गिरा करके सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और फिर जब ये सोए हुए आधे लोग जगे तो ये लोग अपने डंडे को लगाते हैं और जो पहले से डंडा लगा रखे थे वो अपने डंडे को निकाल करके फिर सो जाते हैं। जब 2-3 दिन समय व्यतीत हो गया है तो सभी ब्रजवासी जो लोग डंडा लगाए हुए थे गिरिराज पर्वत में, वे लोग बोले कि कन्हैया, हम लोग तो बारी बारी से सो ले रहे हैं लेकिन तुम नहीं विश्राम कर रहे हो, तुम नहीं सो रहे, अरे तुम भी आराम कर लो कुछ देर। प्रभु बोले कि यदि मैं आराम करूंगा तो इस पर्वत के बोझा को आप लोग सहन कर पाएंगे? ब्रजवासी बोले कि वाह, तो हम लोग मूर्ख हैं जो अपने अपने लाठी को लगा करके खड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सारा वजन तुम केवल एक अंगुली पे रख पाओगे? कन्हैया बोले तो और अच्छी बात है, आप लोग संभालिए, हम भी जरा आराम कर लेते हैं। अब आराम करने के लिए जैसे ही हमारे कन्हैया अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किए, सो ये जितने भी ब्रजवासी लाठी डंडा लगाए हुए थे सो सब चटपट कर करके लाठी टूट फूट गए। सभी ब्रजवासी बोले कि अरे कन्हैया, संभालो संभालो, नहीं तो हम लोग तो झूठे अहंकार किए बैठे थे। अच्छा, हम लोगों की भी यही विडंबना है। हम लोगों से जो कुछ अच्छा कार्य हो जाता है, जो कुछ जीवन में सुख दुख मिल रहा है, ये सब भगवान की कृपा से, यानी हम लोगों से कुछ यदि अच्छा काम हो जा रहा है, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन हम लोग झूठ मूठ का अभिमान पाले रहते हैं। हम लोगों की विडंबना वही है। एक दिन मैं शायद सुनाया था कि एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था और ट्रेन में बैठ करके अपने बैग को खोपड़ी पे लादे सीट पे बैठा हुआ है
आसपास में जो यात्री बैठे हुए थे वो यात्री लोग बोले कि अरे भाई साहब, जब ट्रेन में बैठे हुए हो तो अपने बैग को खोपड़ी पे क्यों रखे हो, माथा पे क्यों रखे हो, नीचे रख दो। वह जो आदमी बैग माथे पे रखे हुआ था वह बोला, वाह, इतना भी तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, सारा वजन ट्रेन के ऊपर ही रख दो। अरे कुछ वजन तो अपने माथे पे रखे रहो। अब आप विचार कीजिए कि वह आदमी अपने बैग को, अपने भार को, झोला को माथे पे रखे हुआ है, तो क्या उसके बैग का वजन ट्रेन के ऊपर नहीं है? उसका भी वजन ट्रेन के ऊपर ही है, लेकिन मूर्खता बस खोपड़ी को दर्द दिए हुए है। यही स्थिति हम लोगों की भी है। परिवार का, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, इन सब की यदि आप सेवा कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं कमा करके, तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि यदि परिवार में हम नहीं रहेंगे तो सब खाए बिना मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है, हो रहा है, वो सब भगवान की कृपा से और भगवान की कृपा से ही मिला। 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को प्रभु धारण करके रखते हैं, लेकिन एक बाल भी बांका ब्रिजवासियों का नहीं होता है। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है ना, कि बाल न बांका कर सके जो सहाय रघुवीर। यदि भगवान कृपा करे तो पूरे संसार के लोग भी यदि पीछे पड़ जाए फिर भी एक बाल बांका का मतलब कि बाल हिला डुला नहीं सकते। सभी ब्रजवासी सुरक्षित। 7 दिनों के बाद जब इंद्र वर्षा करते करते सांबर्तक नाम के मेघ जल गिराते गिराते परेशान हो गए, लेकिन वृंदावन का एक भी कोई तिनका इधर से उधर नहीं हुआ, तो ये सब जल गिराना छोड़ करके और अपने 49 प्रकार की जो हवाओं को सब चला रहे थे इंद्र, उन्हें भी बंद कर करके प्रभु के पास आए और आकर के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लगे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर भाव है। भाव यह है, इंद्र जब प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आए तो इंद्र के ऊपर प्रभु प्रसन्न होकर के क्षमा कर देते और कहते हैं कि इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम जाओ। 10 श्लोकों में इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में इंद्र के तरह ही 40 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रभु बोलते नहीं हैं और इंद्र से प्रसन्न होकर के क्षमा याचना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जब अपराध किए तो भगवान के जितने भी ब्रजवासी भक्त हैं ये सब प्रभु के निकट आ गए। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ब्रजवासी 7 दिनों तक प्रभु के आसपास ही खड़े रहे। और जब ब्रह्मा जी अपराध किए थे तो भगवान के जितने भी भक्त ग्वाल वाल और बछड़े, इन सब को भगवान से दूर कर दिए थे। इसलिए ब्रह्मा जी से खुश प्रसन्न नहीं हुए और इंद्र के अपराध को क्षमा करके प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, वैसे भागवत जी का यह प्रसंग नहीं है, अलग का प्रसंग है। ये जो प्रलयकालीन वर्षा हुई 7 दिनों तक, तो ये सारे के सारे जल कहाँ गए, यह प्रश्न यहाँ उठता है कि जो सांबर्तक नाम के मेघ जल बरसाए, ये सब जल गए कहाँ। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी को साथ में लेकर के अगस्त्य जी के आश्रम पे गए सत्संग करने के लिए। बड़े आनंद के साथ में सत्संग सुने। पार्वती मैया उस दिन सत्संग में क्या सुनी, अगस्त्य जी बोले कि ऐसा है, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पार्वती मैया जैसे यह सुनी कि संतों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इनकी श्रद्धा जागृत हो गई, भाव जागृत हो गया। और जैसे कथा समाप्त हुई, सत्संग समाप्त हुआ, सो अगस्त्य जी को जाकर के निमंत्रण दे दी कि महाराज जी, कल आपका भोजन हमारे यहाँ का है। अगस्त्य जी बोले कि ठीक है माता जी, हम आ जाएंगे। शंकर भगवान से पहले पूछी नहीं।
जब घर पे पहुंची, कैलाश पर्वत पे पहुंची, तो पार्वती मैया बोली भोले बाबा से कि स्वामी, कल एक महात्मा जी को मैं निमंत्रण दी हूँ भोजन करने के लिए। भोले बाबा बोले कि अच्छी बात है, ठीक है, किनको निमंत्रण दी हो? पार्वती मैया बोली कि जिनके यहाँ सत्संग कर करके हम आ रहे हैं, अगस्त जी को ही मैं निमंत्रण दे दी हूँ, कल आकर के वो भोजन करेंगे, क्योंकि संतों को भोजन कराने से भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। अब जैसे अगस्त जी का नाम पार्वती मैया ली, वैसे भोले बाबा माथे पे हाथ रख के बोले कि तुम्हें अगस्त जी के अलावे और कोई नहीं मिला निमंत्रण देने के लिए? अरे पूरा समुद्र पी लेने के बाद भी जिनका पेट नहीं भरता है, उनको पेट भर पाना आपके बस की बात है? पार्वती मैया बोली कि अब तो निमंत्रण दे दिए हैं। भोले बाबा बोले तो अब जो भगवान करेंगे वही होगा, अब किया भी क्या जा सकता है? निमंत्रण दे करके तो वापस नहीं लिया जा सकता कि आपको हम नहीं भोजन कराएंगे। कल हो करके अगस्त जी महाराज अपना कमंडल लेकर के पहुंचे। पार्वती मैया अपने सभी दासियों को लगा करके साक्षात अन्नपूर्णा का रूप बना करके भोजन बनाना आरंभ की। अगस्त जी पहुंचे, आसन लगा, और आसन लगा करके जब थाल में भोजन सजा करके रखा गया, तो अगस्त जी महाराज पहले जब भोजन आरंभ किए तब तो हाथ से उठा उठा करके कौर ग्रास ले रहे थे। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो फिर हाथ से मिलाना बंद। दाल आया दाल की कटोरी, दही आया दही की कटोरी, रायता आया, यानी बर्तन से ही पीना आरंभ कर दिए। धीरे धीरे और जब समय बीता तो अब छोटी छोटी कटोरियों से काम नहीं चल रहा है, बड़े बड़े परात में, बाल्टियों में जो भी दाल चावल आ रहा है सब साफ करते जा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे पार्वती मैया बिल्कुल परेशान, उधर चूल्हे से उतर नहीं रहा है कि इधर अगस्त जी ग्रहण करते जा रहे हैं। अब धीरे 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 अन्नपूर्णा महारानी का कोठार भी खाली होने लगा। पार्वती मैया जा करके भोले बाबा से बोली कि स्वामी, वहाँ घर की इज्जत जाने पे लगी हुई है और आप यहाँ बैठ करके राम राम कर रहे हैं। भोले बाबा बोले कि ये तो हमें पहले ही बात पता चल चुकी थी कि कल घर की इज्जत चली जानी है, क्योंकि अगस्त जी का पेट आज तक कोई नहीं भर पाया, तो तुम कहाँ से भर पाओगे? पार्वती मैया बोली कि स्वामी, अब एक बार गलती हो गई तो हो गई, दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी, लेकिन कम से कम आज तो इज्जत बचाइए। भोले बाबा बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस प्रभु से प्रार्थना करो, वही कुछ उपाय करेंगे तो होगा। नहीं तो अगर दरवाजे पे कोई अतिथि आए हैं तो उन्हें कैसे कहा जाएगा कि बस कीजिए, अब ज्यादा मत खाओ। अच्छा, आप जानते हैं कि जो आदमी भोजन कर रहा हो, उसकी यदि इच्छा बिल्कुल पूरी हो गई है और उसे कुछ महापूरन कराने के लिए दिया जाए, पूरा करने के लिए, तो यदि नहीं लेना है तो बिल्कुल वो पत्तल पे एकदम सो जाएगा कि नहीं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिसे लेने की इच्छा होती है तो थाली के ऊपर हाथ रख करके, यानी आधे थाली से पहले ही बस बस रहने दीजिए रहने दीजिए, कि जबरदस्ती यदि परोसने वाला रख दे तो खा ले। तो जिसकी इच्छा यदि रहती है वो थाली के ऊपर अलग हाथ करके इशारा करता है, बस बस अब नहीं चाहिए, हो गया। और जिसकी इच्छा नहीं होती है वो बिल्कुल थाली पे एकदम सो जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगस्त जी कहाँ मना करने वाले। अन्नपूर्णा महारानी आकर के एक आध बार बीच में पूछती भी है कि बाबा दाल लावे। अगस्त जी बोले हाँ हाँ माता जी ले आइए, जो हो सब ले आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अबे बेचारी मुंह लटका करके जाए, मुंह लटका के आवे। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। भगवान क्या किए कि ब्रह्मचारी का वेश बना करके द्वार पे आए और आ करके बोले कि माता जी भिक्षाम देहि। अब पार्वती मैया जैसे सुनी कि भिक्षाम देहि और दरवाजे पे पहुंची, देखी कि एक दूसरे बाबा आ गए हैं भिक्षा लेने के लिए, और परेशान की। एक का तो पेट भर ही नहीं रहा है और दूसरे और आ गए। लेकिन अब द्वार पे आए हुए अतिथि का अपमान भी नहीं किया जा सकता, उन्हें भगाया भी नहीं जा सकता। पार्वती मैया बोली कि अब लगता है कि आज प्रतिष्ठा बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक थाली में भोजन सजा करके वो ब्रह्मचारी जी को, जहाँ अगस्त जी भोजन कर रहे थे उसी के बगल में आसन बिछा करके वहाँ ब्रह्मचारी जी को भी भोजन लगा दिया गया।
और ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए भगवान जो थाली में भोजन सामग्री जितनी थी उतना भोजन कर करके दूसरा बर्तन ला करके उसमें हाथ धुल लिए। अच्छा, यह नियम है कि बगल वाला व्यक्ति यदि महापूरन कर ले, हाथ धुल ले, तो बगल में बैठे हुए दूसरे आदमी को कुछ सामग्री नहीं लेना चाहिए। इसमें दो समस्या है। एक तो शास्त्र की भी बात है कि भोजन हल्का करना चाहिए, तो बगल वाला व्यक्ति यदि कम भोजन कर रहा हो तो हमें भी भोजन कम करना चाहिए। और इसमें एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है कि अगर बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हाथ धुल लिया थोड़ा सा खा करके, और उसके बगल में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति अगर पर्सन पे पर्सन लेकर के खा रहा है, तो लोग यही समझेंगे कि कितना बड़ा दलिद्र है, यह पेट ही नहीं भर रहा है। तो अगस्त जी की अब मजबूरी हो गई कि वो मना कर दे कि अब हमें नहीं चाहिए। तो गुर्रा करके लगे देखने ब्रह्मचारी जी की ओर कि कहां से आ गया, कितना बढ़िया आज अन्नपूर्णा महारानी के हाथ से भोजन करने का सौभाग्य मिला था, आज पेट भर के भोजन करते, लेकिन बीच में आकर के ये बात विघ्न डाल दिया। लेकिन जब ध्यान से अगस्त जी देखे तो भगवान दिखाई पड़े। प्रभु मन ही मन अगस्त जी से बोले कि बाबा, कम से कम अपनी इज्जत प्रतिष्ठा आप गंवा दिए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके घर में जाओ उसका तो प्रतिष्ठा का ध्यान रखो कम से कम। अगस्त जी बोले तो ठीक है, भोजन तो हम यहाँ कर लिए, लेकिन पानी अभी हम नहीं पी पाए। प्रभु बोले कि आप चिंता मत कीजिए, पानी की व्यवस्था मैं आपको आगे कर दूंगा, जल की व्यवस्था मैं आगे कर दूंगा। और संतों का भाव है, विद्वानों का भाव है, आचार्यों का भाव है कि इस समय जो प्रलयकालीन सांवर्तक नाम के मेघ जल गिराए थे, तो जितने भी जल भूमि पे गिर रहे थे वे सारे जल अगस्त जी को प्रभु बुलाए और अगस्त जी से बोले कि बाबा, वो पहले की बात प्रतिज्ञा याद है आपको, हमने जल पिलाने की आपसे प्रतिज्ञा की थी। सो आज जितने भी वृंदावन में जल गिर रहे हैं वे सब जल आप ग्रहण करते चले जाइए। तो आचार्यों का ऐसा भाव है कि जो भी जल बरसा वे सारे जल अगस्त जी महाराज हमारे पान करते हुए चले गए। 7 दिनों तक अहर्निश जल की वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन का एक तिनका भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। तो प्रभु जब वृंदावन वासियों की स्वयं रक्षा करना चाह रहे हैं, तो इनका कोई कुछ बिगाड़ कैसे कर सकता है। इस तरह से भागवतकार बहुत से सुंदर सुंदर प्रसंगों का, अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन रात्रि की वेला में ही श्री नंद बाबा चले गए यमुना जी में स्नान करने। तो यह शास्त्रों का आदेश है कि अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि क्या सूर्यास्त होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त से पहले किसी भी नदी तालाब में स्नान हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि तीर्थों में लोग जाते हैं तो चाहे 10 बज रहा हो चाहे 11 बज रहा हो, तुरंत जाएंगे नदी में स्नान करेंगे और सुबह घूम फिर करके भाग लेते हैं। तो स्नान कभी भी रात्रि के समय किसी भी नदी तालाब में हम लोगों को नहीं करना चाहिए। वरुण जी के दूत रात्रि में विचरण किया करते हैं। नंद बाबा भ्रमवश रात्रि के समय ही चले गए स्नान करने, और वरुण जी के दूत उनको हरण कर करके वरुण लोग ले करके चले जाते हैं। प्रातः काल जब नंद बाबा कहीं नहीं मिल रहे थे तो प्रभु वरुण लोक गए और जा करके अपने पिता को वहां से छुड़ा करके ले आते हैं। इस तरह से अनेक लीलाओं के माध्यम से प्रभु ब्रजवासियों की समय समय से रक्षा करते हैं, समय समय से आनंद देते हैं। आगे भगवान बहुत सुंदर महाराज की लीला अब करने जा रहे हैं। भागवतकार वर्णन करते हुए लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ऐसा है
कि भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह बात सत्य है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, यह भी बात सत्य है। एक दिन शरद ऋतु के पूर्णिमा के समय रात्रि की वेला में निधि वन में बैठ करके प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाना आरंभ किए। और आज प्रभु अपने हृदय में अपने अंदर मन पैदा कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। कैसा मन? गोपियों को देखने का मन हो रहा है। इसीलिए भक्त भगवान को देखना चाहते हैं, यह बात सही है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, देखने का अपने हृदय में मन बनाते हैं। बंसी की ध्वनि सुन करके जो गोपी जिस स्थिति में थी, जो गौ दोहन कर रही थी, वो अपने बाल्टी और दूध को उसी स्थिति में छोड़ करके कन्हैया की ओर चल पड़ती है। जो भोजन बना रही थी वह उसी स्थिति में वहां से कन्हैया की ओर चल पड़ती है। जो घर के किन्हीं और अन्य कार्यों में लगी थी, वे सभी अपने अपने कार्यों को यथा स्थिति छोड़ करके कन्हैया के पास सब चल करके पहुंच जाती है। भागवतकार कहते हैं कि ऐसा है, भगवान क्या है? योगेश्वरेश्वर है, यानी संसार में जो योगेश्वर हैं बड़े बड़े, उन योगेश्वर से ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हमारे कन्हैया है। तो इसलिए इनकी लीला पे कोई व्यक्ति आक्षेप करे, इस प्रसंग का मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि उससे बड़ा बुद्धिहीन इस संसार में कोई आदमी हो ही नहीं सकता। सभी गोपियां प्रभु के पास पहुंची, जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु जब गोपियों को देखे तो स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी में भगवान बोले कि हे गोपिया, आपका स्वागत है यहाँ पे, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। अच्छा, कितनी विचित्र बात है यह। किसी को आप अपने पास बुलाइए और वह आपके पास आ जाए तो उससे आप यह कहिए कि आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, तो फिर बुलाए क्यों है? आप यह पूछे कि आप क्यों मेरे पास आए हैं, तो आप बुलाए हैं इसलिए वह अगला व्यक्ति आपके पास आया है। गोपिया बोले कि कन्हैया, पहले तुम ही बुलाते हो और बुला करके बाद में पूछ रहे हो कि हम आपकी क्या सेवा करें, आप क्यों यहाँ आई हैं? प्रभु बोले कि ऐसा है, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह परिवार की सेवा करे, पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, बच्चों का देख रेख करे। परिवार को देख रेख करना, परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। गोपिया बोले कि कन्हैया, यदि आप यह कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का, परिवार के संबंधियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है स्त्रियों का, तो इस भाव से भी हमें आपकी ही सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पति भी आप हैं, हमारे सास ससुर भी आप हैं, आप बच्चे भी हमारे आप हैं, यानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गोपियां हृदय से समर्पित है भगवान के चरणों में, लेकिन हम लोग जो यह श्लोक बोलते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन गले से ऊपर, गले से नीचे नहीं। तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा कह तो देते हैं, लेकिन एक आदमी किसी के दरवाजे पे गया और जा करके बोला कि वाह भाई साहब, आपका घर बहुत बढ़िया है, गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी है, दरवाजे पे बढ़िया गौ आदि बंधी हुई है, ये सभी गौ भी बहुत अच्छे नस्ल की है, आपके पास तो बहुत धन संपत्ति है। तो वह घर वाला व्यक्ति बोला कि बस बस भाई साहब, ये समझ लीजिए कि घर गाड़ी दुकान मकान रुपया पैसा जो है सब आपका ही है, लेकिन छूना मत। जैसे सब आपका ही है लेकिन छूना मत। यही स्थिति हम लोगों के भगवान से कह तो देते हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन केवल गले से ऊपर, गले से नीचे से हम लोग नहीं बोल पाते।
गोपियाँ बोली कि ऐसा है प्रभु कि हम अपने सभी सगे संबंधी को छोड़ करके त्याग करके आपके पास आए हैं, तो इसलिए जिस भाव से हम आपके पास में आए हैं वह हमारी इच्छा आप पूरी कीजिए। यह ज्ञान उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभु सभी गोपियों के साथ महारास का आरंभ, महारास की जो लीला है उसे आरंभ करते हैं। उससे पहले गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि हम लोग बहुत पुण्यवती भाग्यशालिनी हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा हम लोगों के साथ नृत्य करने जा रहे हैं और हम लोगों के भक्ति से रीझ गए हैं। तो प्रभु उनके इस अभिमान को दूर करने के लिए वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वह गोपियाँ प्रभु के वियोग में बिल्कुल पागल सरीखे हो करके यत्र तत्र लता पताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछती है कि हमारे नंद नंदन किधर गए, हमारे कन्हैया किधर गए। फिर अंत में सभी गोपियाँ यमुना जी के तट पे बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करती है। गोपी गीत के नाम से भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आइए 2-3 श्लोक हम लोग गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयते वीरा जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयते वीरा दयितदृष्टा देक्षुतावता त्वयि धृता सव त्वामिति शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुसादिसा सुरतनाथ ले अशुल्कदासिका तेधिकं जन्मना प्रज श्रयते वीरा शाश्वतये। श्री वृंदावन धाम की गोपिया कहती है कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, आपके इस ब्रज मंडल में जन्म लेने से इसकी महिमा पूरे विश्व में विख्यात हो गई।
नहीं तो केवल गौओं को चराने का काम जिनका है, केवल गौओं को चरा करके अपनी आजीविका चलाने वाले जो गोप गोपी हैं, ब्रजवासी हैं, वे सभी जिस जगह पे रहते हों और उस जगह की विशेषता, उस जगह की महिमा यदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि गायन करे, इसका मतलब यह महिमा इन ब्रजवासियों के कारण नहीं, ब्रज की महिमा आपके कारण है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही, आपके वृंदावन में ब्रज मंडल में जन्म लेने से यहाँ लक्ष्मी जी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, यानी धन संपदा की कोई यहाँ पे ब्रज मंडल में कमी नहीं है। श्री भागवतकार वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गोपियाँ कहती है कि प्रभु यदि आज इस तरह से हम लोगों को रोते बिलखते छोड़ करके जाना था, यदि हमें तड़पा तड़पा करके मारना था अपने वियोग में, तो कई बार वृंदावन हम लोगों के जीवन में मृत्यु आकर के उपस्थित हुई, संकट आया, उस समय आप हमारी रक्षा क्यों की? जब इंद्र प्रलयकालीन बादलों को भेजे हमें मारने के लिए, तो उसी समय हमें मरने देना चाहिए, मर जाने देते। लेकिन समय समय से आप हमारी रक्षा करते हैं और आज अपने वियोग में हमारा वध कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं। गोपिया बोले कि प्रभु ऐसा है कि सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, अशुल्क कहते न शुल्क अशुल्क, यानी बिना वेतन के दास जो हों उसे अशुल्क दास। गोपिया बोली कि हम बिना वेतन यानी बिना संसार की कुछ वस्तुओं को चाहे हुए हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, बिना पैसे के, बिना मूल की। तो इसलिए हम लोगों को इस तरह से दुखी कर करके जाना कदापि उचित नहीं है, तो आप कृपा कर करके हमें दर्शन दीजिए। गोपियों की यह उदार विनती सुनकर, प्रार्थना सुनकर के सभी गोपियों के बीचों बीच प्रभु प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद सभी गोपियां कन्हैया के साथ महारास आरंभ करती है। जब कन्हैया गोपियों के सामने प्रकट हुए ना, गोपियां आपस में चर्चा करते हुई एक गोपी दूसरी गोपी से बोली कि सखी ऐसा है कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह है कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 3 प्रकार के। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली कि सखी, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले तो वह है कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, ठीक। दूसरे वह है कि जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, यानी 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वह कि जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, दूसरे वह जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और तीसरे वह जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो ये जो कन्हैया है, ये तुम्हें इन 3 प्रकार में से कौन से प्रकार के लग रहे हैं? गोपी बोली कि ये तो पहले प्रकार में भी नहीं है, क्योंकि पहला प्रकार कौन सा है कि जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हो, तो ये तो उसमें भी नहीं है। दूसरा प्रकार यह है कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, यह उसमें भी नहीं है, क्योंकि अपने प्रेम करने वालों को यह रोते बिलखते छोड़ करके चले देते हैं, तो ये तो दूसरे प्रकार में भी नहीं। ये तीसरे प्रकार में है कि किसी से प्रेम न करते हो, इनका किसी से कोई प्रेम नहीं है। जब तक अपना मतलब है प्रेम किए, नहीं मतलब है छोड़ करके चले दिए। सभी गोपियों को प्रभु अपने हाव भाव भंगिमा से प्रसन्न कर करके जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना करके सभी के साथ महारास आरंभ करते हैं। सभी की जो पूर्व जन्म की, जन्म जन्मांतर की जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को भगवान आज पूरा करने जा रहे हैं।
एक बात का ध्यान हम लोगों को यहाँ यह रखना चाहिए कि एक कोई गोपियां साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म की कोई बहुत बड़ी योगी है, कोई बहुत बड़ी तपस्वी है, कोई बहुत बड़ी ध्यानी है। ये सब ऋषि मुनि इस कृष्णा अवतार में गोपी बन करके आए हुए हैं। कवितावली में तुलसी बाबा एक कविता लिखते हुए कहते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपी व्रत नारी महा बिनु नारी दुखारी। विंध्याचल पर्वत के कंदराओं से होकर के, जंगलों से होकर के जब प्रभु जा रहे थे वनवास में दक्षिण की ओर, दंडकारण्य की ओर, तो रास्ते में जितने भी वनवासी सिद्ध ऋषि मुनि इनका दर्शन करते थे, उनके मन में यह अभिलाषा होती थी कि वाह प्रभु इतने सुंदर हैं, यदि प्रभु से गले मिलने का एक बार सुअवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस जन्म में तो वह संभव नहीं है। तो इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा को भगवान पूरा करने के लिए, इन सभी ऋषि मुनियों की अभिलाषा को प्रभु पूरा करने के लिए कृष्णा अवतार में यह महाराज की लीला करते हैं। और जो भी गोपियां हैं, जो भी ग्वाल वाल हैं, जितने बछड़े हैं, ये सब कोई साधारण जीव नहीं, ये सब पूर्व जन्म के ऋषि मुनि महात्मा अच्छे अच्छे साधक हैं, कोई साधारण नहीं है। जितनी गोपियां उतने प्रभु स्वरूप बना करके और सभी के साथ महारास आरंभ करते हैं। और देखिए ये महारास काम विचार वाला महारास नहीं है, काम पे विजय प्राप्त करने वाला महारास है। साक्षात मनमथ यह विशेषण भागवतकार देते हैं कि प्रभु हमारे कामदेव को बंदी बना करके कामदेव पे विजय प्राप्त कर करके महारास आरंभ करते हैं। महारास की लीला है। तो महारास में यह नियम है कि स्त्रियों के अलावे किसी अन्य का प्रवेश नहीं होगा। और आज भी वृंदावन में जो भी भक्त दर्शन करने जाते हैं वह निधिवन अवश्य जाते हैं। और मान्यता के अनुसार निधिवन में आज भी रात्रि की वेला में हमारे कन्हैया प्रकट होकर के सभी गोपियों के साथ रास की लीला करते हैं। तो आज भी जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं, तीर्थ स्थल है, उन सब की विशेषता है। तो निधिवन में आज भी इसीलिए रात्रि की वेला में किसी भी भक्त को निधिवन में नहीं रुकने दिया जाता। आप जाइए, दर्शन कीजिए, दर्शन कर करके वहां से वापस हो जाइए। श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रभु सभी गोपियों के साथ महारास की लीला कर रहे हैं। और शंकर भगवान एक दिन अपने मन में इच्छा प्रकट किए, क्योंकि प्रतिदिन देखते थे कि पार्वती जी बढ़िया वस्त्र आदि पहनी और पहन ओढ़ करके बिना बताए चल देती थी। एक दिन भोले बाबा दरवाजे पे आए और पार्वती जी का रास्ता रोकते हुए बोले कि देवी कहाँ जा रही हो तुम? पार्वती मैया बोले कि हम जा रहे हैं वृंदावन। काहे के लिए? तो महाराज की लीला देखने, महाराज की लीला में सम्मिलित होने के लिए। भोले बाबा बोले कि हम भी आज चलेंगे। पार्वती मैया बोले कि स्वामी, महाराष्ट्र में पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा पार्वती मैया का हाथ पकड़े और ले करके गए महल के अंदर और बोले कि जो तुम अपने वस्त्रों को रखी हुई हो जिस अलमारी में, उस अलमारी की चाबी कहाँ है? ताला खोलो, अलमारी खोलो। और जिस अलमारी में पार्वती मैया अपने वस्त्र रखे थे उसे खोलवा करके बढ़िया उसमें से एक साड़ी निकाले और भोले बाबा बोले कि ऐसा है, इस साड़ी को हमें पहना दो। पुरुष नहीं जा सकता है लेकिन स्त्री तो जा सकती है। पार्वती मैया बोली कि स्त्री जा तो सकती है लेकिन आपको स्त्री बनना होगा। बगल में देखिए, थोड़ा बर्तन का आवाज कम करे, वो आराम से रखे, आराम से फटके वो। तो तिवारी जी बोल दीजिए उसको जाकर के एक बार। हम लोगों को मालूम है कि भोजन बन रहा है बगल में, बताने की क्या जरूरत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री भोले बाबा पार्वती मैया से बोले कि देवी, यदि पुरुषों का वहां प्रवेश नहीं है तो स्त्री का प्रवेश है, तो हमें स्त्री बना दो, स्त्री बन करके हम चलते हैं। पार्वती मैया बोले कि बना तो हम दे, लेकिन बनेंगे कैसे? भोले बाबा बोले कि अपने कपड़ों में से बढ़िया एक साड़ी निकालो, और ज्यादा कुछ पहनने की आवश्यकता है ही नहीं, हम बाघंबर लपेटे हैं, इसको कस करके बांध लेते हैं और इसी में फंसा करके साड़ी पहना दो। पार्वती मैया बोली चेहरा दिखाई पड़ेगा तब। भोले बाबा बोले कि रहे बांस न बाजे बांसुरी, चेहरा को हम खोल कर रखेंगे ही नहीं, घूंघट लटका करके नीचे तक रखेंगे, चेहरा दिखाई ही नहीं पड़ेगा कहीं को। पार्वती मैया बोली कि ये जो जटा माथे पे लटक रहा है, ऊंचा ऊंचा, ये जटा कैसे छिपाएंगे? भोले बाबा बोले कि जटा को खोल करके नीचे गिरा लेंगे, समस्या का समाधान। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि भोले बाबा आज बिल्कुल जिद किए हैं, अड़े हुए हैं कि अगर हमें नहीं ले जाओगी महाराष्ट्र में तो आज तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, तो अगर तुम्हें जाना है तो हमें भी ले करके चलो। एक दिन ओ भोले भंडारी, और यह प्रसंग में अपने मन से नहीं, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ भगवान के रूप में शंकर भगवान विराजमान हैं, जो दिन में तो अपने शिव स्वरूप में रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय उनके पास जो भी श्रृंगार के सामान हैं, वे सारे सामान उनके पास में भोले बाबा के लिंग के पास रख दिया जाता है और पट बंद कर दिया जाता है। यानी रात्रि में भोले बाबा गोपी के वेश में रहते हैं और दिन में ईश्वर के वेश में रहते हैं, शिव के वेश में रहते हैं, इसीलिए गोपेश्वर नाथ महादेव के नाम से वृंदावन में विराजमान रहते हैं। श्री गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी, बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी, बन के ब्रिज के नारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मैया बोली कि स्वामी, रास के कुछ कायदा कानून है, महाराष्ट्र के कुछ नियम है कि वहाँ पुरुषों के अलावे स्त्रियों का प्रवेश नहीं है राष्ट्र में। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं है। गौरा से बोले भोले, मुझे भी ले चल अपने साथ में। गौरा से बोले भोले, मुझे भी ले चल अपने साथ में। राधा संग नाचे श्याम, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग नाचे श्याम, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ तारी बिना आ गए, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी, मन के सुंदर नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। भोले स्वामी
भगवान भोले शंकर जिद करने लगे कि नहीं हमें भी लेकर के चलो, तो पार्वती मैया महाराज के नियम बताती हुई बोली, भोले से बोली गिरजा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, भोले से बोले गिरजा कैसे ले जाऊं तुझे रास में, श्याम के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, श्याम के सिवा कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, कुछ दिनों भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती मैया बोली कि बात तो सही है कि आप चल सकते हैं और मेरी इच्छा भी है लेकर चलने की, लेकिन यदि आप इस स्वरूप में जाएंगे तो वहाँ वृंदावन की जो ब्रज नारियाँ हैं वह हंसी करेगी। भोले बाबा बोले यदि ऐसा नियम है कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता है तो हमें स्त्री ही बना दो, हम स्त्री के रूप में ही चले। भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं कि देवी चाहे जो भी उपाय करो, लेकिन हमें महाराष्ट्र में लेकर के अवश्य चलो। ऐसे बना दे मुझे जाने न कोई से राज हो, ऐसे बना दे मुझे जाने न कोई इस राज को। पार्वती मैया बोले तो क्या करें? भोले बाबा बोले कि अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालो और बढ़िया पहना दो। पार्वती मैया बोली कि अगर मुख खुला हुआ रहेगा तो लोग जान नहीं जाएंगे। भोले बाबा बोले कि हम घूंघट लटका करके चलेंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा। पार्वती मैया बोली कि यदि वहाँ हल्की आवाज पार्वती मैया बोली कि अगर वहाँ गोपियाँ अगर हमसे पूछेगी कि ये कौन है तो मैं क्या कहूँगी? भोले बाबा बोले कि क्या कहेंगे? अरे कह देना हमारी सहेली है। अच्छा ठीक, सहेली तो बता दूंगी, लेकिन अगर कहीं नाम पूछ ली तब? अगर महाराष्ट्र में जो गोपियाँ उपस्थित है अथवा कन्हैया ही नाम पूछ ले कि तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? भोले बाबा बोले तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? अरे त्रिलोचन मेरे शिव का रूप का नाम है और वहाँ मैं स्त्री के रूप में जा रहा हूँ, तो इस समय हमें त्रिलोचन कहा जाता है। वहाँ बता देना त्रिलोचना, केवल आकार ही तो बढ़ाना है, बाकी नाम वही रहेगा। आकार बढ़ा करके त्रिलोचन से त्रिलोचना बन जाना है। तो इसलिए चाहे जो भी उपाय करो, लेकिन हमें चलना है तो चलना है। ऐसे बना दे मुझे जाने न कोई इस राज को, ऐसे बना दे मुझे जाने न कोई इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। लगा के जूड़ा पहन के सारी, लगा के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली भंडारी बन के नारी आ गए हैं।
पार्वती मैया बोली कि स्वामी साड़ी तो पहन लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप घूंघट लंबा लटका लेंगे, यह भी ठीक है, लेकिन जिस आदमी को घूंघट में चलने की आदत न हो और उसको यदि घूंघट लटका दिया जाए तो वह आदमी बिना धरफराए हुए चल नहीं सकता है। भोले बाबा बोले तो इसका भी उपाय है, तुम हमारा हाथ पकड़ करके आगे आगे चलना, पीछे से हम घूंघट लटकाए चलेंगे। अब जो भी रास्ते में, अच्छा कोई आदमी साड़ी, महिलाओं में भी जब शादी के बाद साड़ी पहनना होता है तो कुछ दिनों तक बहुत समस्या रहती है, और भोले बाबा कभी साड़ी पहने नहीं और आज पहली बार साड़ी पहने हैं तो संभल करके चलना पड़ रहा है। लेकिन साड़ी पहन करके किसी तरह से बचते बचते रास में तो पहुंच गए, लेकिन वहां जा करके जब भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण देखे कि ओ हो, अच्छा द्वार पे भी पास हो गए, क्योंकि पार्वती मैया बता दी कि ये हमारी सहेली है, इनका नाम है त्रिलोचना और इनकी इच्छा थी महाराज से देखने की, इसलिए लेकर के आए हैं, तो वहां से तो पास मिल गया। लेकिन जब अंदर गए हमारे कन्हैया देखे कि ओ हो, भोले बाबा आज त्रिलोचन से त्रिलोचना बन करके आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छे से त्रिलोचना इनको बना दिया जाए। और बांसुरी बजाना आरंभ किए, और जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किए तो भोले बाबा भूल गए कि हम त्रिलोचन बन करके आए हैं कि त्रिलोचना बन करके आए हैं। अब आनंद में मग्न होकर झूम करके लगे नृत्य करने। अब साड़ी पहन करके अगर कोई नृत्य करना आरंभ करे तो स्वाभाविक है माथे से साड़ी खिसक जाएगी, और जैसे माथे से साड़ी खिसकी वैसे त्रिपुंड लगाए हुए भोले बाबा दिखाई पड़े। पार्वती मैया हाथ पकड़ के बोली कि कहाँ घूंघट नीचे गिरा लिए, भेद खुल गया। यहाँ गोपियाँ हंसने लगी। भोले बाबा को जैसे शरीर का ध्यान आया, हो ये तो त्रिलोचन सही में दिख गए हम, और तुरंत वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि भोले बाबा यदि आपकी इच्छा गोपी बनने की है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गोपी बन करके मेरे वृंदावन में सदैव विराजमान रहिए, और एक दिन क्या प्रतिदिन मेरे महाराज की लीला आप दर्शन कीजिए और देखिए। जब हमारे कन्हैया भोले बाबा को देखे कि गोपी बन करके आए हैं तो किए क्या, ऐसे बजाई बंसी सुधि बुधि खोई भोलेनाथ ने, ऐसे बजाई बंसी सुधि बुधि खोई भोलेनाथ ने। मोहन ने देखा जब जान गए सब राज को, मोहन ने देखा जब जान गए सब राज को, ऐसी बजाई बंसी सुधि बुधि खोई भोलेनाथ को, ऐसे बजाई बंसी सुधि बुधि खोई भोलेनाथ को। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कराए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिनों भोले भंडारी बन के सुंदर नारी आ गई है, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गई है। श्री गोपेश्वरनाथ महादेव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। इस तरह से भागवतकार भी बहुत सुंदर शब्दों में महाराज की लीला वर्णन करते हैं।
भजन के माध्यम से हम सब भोले बाबा गोपेश्वर नाथ के रूप में कैसे वृंदावन पहुंचते हैं यह प्रसंग भी श्रवण किए। आगे भागवतकार अब प्रसंग को मोड़ करके मथुरा की ओर ले जाना चाह रहे हैं। कंस से एक दिन आकर के नारद जी बोले कि कंस, तुम बार बार केवल कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी सक्टासुर, दूसरे राक्षसों को भेज भेज करके अपने शत्रु को मारने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो असली शत्रु है वह है नंद जी के घर में जो उनके लाला के रूप में है कन्हैया श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण तुम्हारे असली शत्रु है। तो इसलिए तुम अन्य राक्षसों को भी नहीं भेजो और इधर उधर दूसरों को मारने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम कोई उपाय कर करके कन्हैया को अपने पास बुलाओ और स्वयं उसे मार डालो। कंस अपने मंत्री श्री अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके बोला कि ऐसा है, आप ब्रिज में जाइए, नंदगांव जाइए और जा करके श्री कृष्ण बलराम को बुला करके ले आइए। क्या कह करके लाना है कि चलिए मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, उसी धनुष यज्ञ को देखने के लिए, मेला घूमने के लिए। अक्रूर जी जब यह बात सुने तो समझ गए कि कंस मारने के उद्देश्य से हमें कह रहा है कि जाओ कृष्ण और बलराम को बुला करके ले आओ, लेकिन राजा की आज्ञा मानना होगा। रथ पे बैठ करके श्री अक्रूर जी महाराज चल दिए। रास्ते भर यही सोचते रहे कि प्रभु को दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। न जाने हमारे किस जन्म का पुण्य आज उदय हुआ है कि जिनका दर्शन करने के लिए, जिनके चरण कमलों को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब जप तप योग ध्यान समाधि करते हैं, उन्हें देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। अक्रूर जी महाराज यह सोचते हुए वृंदावन आए। जब गौशाला में अक्रूर जी पहुंचे नंद बाबा के, तो वहां प्रभु का चरण चिन्ह देख करके, यानी कन्हैया का चरण चिन्ह देख करके पहचान गए अक्रूर, समझ गए कि यह श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। और जैसे यह देखे अक्रूर जी महाराज इतने भाव में भर गए कि रथ से कूद करके उन रज में, उन धूल में लौटने लगे। उन रज को अपने शरीर से लगा करके दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके अक्रूर जी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज नंद नंदन को देखने का, अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात ब्रह्म को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। नंद जी अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके ले गए, अपने महल में बैठाए, भोजन आदि कराते हैं। रात्रि विश्राम किए अक्रूर जी। प्रातः काल की बेला में अक्रूर जी नंद बाबा से बोले कि ऐसा है, कंस का संदेश लेकर के हम आए हैं, निमंत्रण लेकर के आए हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को वह बुलाया है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप मना कर दीजिए कि मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को नहीं भेजूंगा। नंद बाबा के सामने जैसे ही यह प्रस्ताव रखे, भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं नहीं अक्रूर काका, हम लोग अवश्य चलेंगे। यह बात कि हमारे प्राण प्रियतम कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, सुन करके गोपियां जिस रथ पे बैठ करके कन्हैया मथुरा की ओर प्रस्थान किए, उस रथ के सामने आकर के सड़क पे सब लेट गई कि यदि आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं तो आप हमारे शरीर के ऊपर से रथ को अपने ले जाइए ताकि हम लोग जीवित न रहें। वे सभी साथ में गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ब्रजवासियों को रथ से उतार करके और अक्रूर जी से बोले कि अक्रूर जी आप आगे चलिए, हम लोग नगर घूमते हुए आगे आएंगे। ग्वाल बाल कन्हैया से बोले कि कन्हैया, इतने सुंदर नगर में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और हम लोग मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं, तो यदि बढ़िया सुंदर वस्त्र मिल जाता तो आनंद आ जाता। भगवान एक तालाब के किनारे गए, एक धोबी कपड़े धुल रहा था। उससे जाकर के बोले कि अरे धोबी भाई, जरा एक काम करो, हमें कुछ वस्त्र दे दो।
वह धोबी बोला, वस्त्र लोगे, शकल देखे हो पहले अपना? अरे जिनका मैं वस्त्र धुल रहा हूं, एक कंस महाराज का वस्त्र है, और ये वस्त्र पहनना तो क्या देखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है, भाग जाए यहां से। अब जैसे अपमान किया सो प्रभु एक तमाचा दिए, सो धोबी का काम खत्म। अपने ग्वाल वालों से बोले कि मित्र, जो भी वस्त्र यहाँ तुम्हें पसंद आए वो वस्त्र ले लो। अब कोई ग्वाल वाल कुर्ता लिए, कोई ग्वाल वाल पैजामा लिए कंस का, कोई ग्वाल वाल अंदर में पहनने वाला गंजी ले लिए। अब एक पैजामा में दो दो ग्वाल वाल घुस जाए, इतने। अब कंस का पैजामा, कंस का कुर्ता, एक कुर्ता में कम से कम 4-5 ग्वाल वाल चले जाए। अब बेचारे पहन करके किसी तरह से उठाकर संभाल करके चले, लेकिन सड़क साफ होता हुआ चले। अच्छा, आजकल बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, यानी शौक के नाम पे, लेटेस्ट मॉडल के नाम से और फैशन के नाम से लोग अच्छे खासे कपड़े को बर्बाद करके रख दिए। कितना बढ़िया जींस देखने में बढ़िया लग रहा हो, कीमती भी हो, और उसको कई जगह पे काट काट करके फाड़ फाड़ कर फैशन के नाम पे, यानी अजीब स्थिति है। अगर पहना जाए, कोई कीमती वस्त्र पहने तो अच्छी बात है, फैशन है, शौक है। बढ़िया डिजाइन वाला यदि वस्त्र पहने तो वो भी समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन घुटने के पास काट करके उसके बाद बीच में क्या, कौन सा फैशन है? और विडंबना तो महाराज ये है कि पहले अगर किसी महिला का वस्त्र हरण हो तो महाभारत हो जाता था, और आज किन्हीं को वस्त्र पहनने के लिए कह दिए तो महाभारत हो जाएगा। और मंच से, व्यास गद्दी से तो हम लोग को और संभल करके बोलना पड़ता है, नहीं तो फटे और आधा कपड़ा, ये सब जो पहनने का आज फैशन चल गया है, इस पे अगर बोल दे तो तमाम ब्रह्मज्ञानी और तमाम सेकुलरवादी मीडिया चैनल वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि अपनी नजर संभालो। अरे नजर तो संभाला जाए, लेकिन और भी कुछ संभालने की आवश्यकता है। अगर निर्वस्त्र रहने को ही फैशन कहेंगे, तब तो उसे मैग्सेसे अवार्ड मिलना चाहिए। कुत्तों को, गधों को, जो जानवर है वो तो कभी कोई कपड़ा ही नहीं पहनता, तो सबसे बड़े फैशन वाला व्यक्ति वही है। निर्वस्त्र रहना कभी भी फैशन नहीं हो सकता है, ये हमारे आपके मन की केवल बीमारी है, भ्रम है। तो इसलिए वस्त्र तो मर्यादित अवश्य होना चाहिए। बाकी सही है या गलत, ये मैं नहीं बोलूंगा कि गलत हो रहा है, सही। मेरा ऐसा विचार है कि वस्त्र हम लोगों को मर्यादित अवश्य पहनना चाहिए, और काट छाट के अच्छे खासे कपड़े को काट करके, फाड़ करके, कुतर करके पहनने से अच्छा है कि हम उसे जैसा है वैसा ही बना करके पहने, तो और हम लोगों को अच्छा लगेगा। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो YouTube पे एक कथा चल रही है, वहां से वीडियो लेकर के कुछ ब्रह्मज्ञानी अगर हाथों के पीछे पड़ गए तो हमारे लिए भी समस्या होगी। तो इसलिए हम निवेदन यही करेंगे कि वस्त्र हम लोगों को मर्यादित पहनना चाहिए। सभी ग्वालवाल कन्हैया से बोले कि कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, लेकिन यदि इसकी व्यवस्था अगर ठीक ठाक हो जाती, यानी शरीर पे फिट हो नहीं रहा है, शरीर से मैचिंग नहीं हो रहा है कपड़े का, अगर मैचिंग हो जाए तो फिर आनंद आ जाता। एक दर्जी के पास कन्हैया गए और जाकर के दर्जी से बोले, अरे दर्जी भाई, जरा हमारे जितने भी मित्र हैं इनके कपड़ों को काट करके सिल कर बढ़िया कुर्ता पैजामा सब बढ़िया अच्छा तैयार कर दो। दर्जी बोला कि प्रभु कर तो देंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? भगवान बोले कि फरो फुलाओ, और फरो फुलाओ का आशीर्वाद आप जानते हैं कि जितने का कपड़ा उतनी ही सिलाई। यानी आजकल इतना रेडीमेड का जमाना आ गया, एक से एक मशीनों का आविष्कार हो गया, फिर भी सिलाई कम नहीं है। यदि 500 का कपड़ा है तो 500 रुपए सिलाई। तो आज से 5000 वर्ष पहले दर्जी लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिला, और बेचारे आज तक सब फर फुला रहे हैं। सभी ग्वालवाल बढ़िया वस्त्र पहन करके जब नगर में आगे बढ़े
तो ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया वस्त्र तो हो गया, लेकिन माथे पे यदि बढ़िया दिव्य तिलक लग जाए, चंदन लग जाए तो और आनंद आ जाए। एक जगह कुब्जा त्रिवक्रा नाम की कंस की एक दासी चंदन लेकर के जा रही थी, सो उसे रोक करके उसको अपनाते हैं और बोले कि जो ये चंदन लेकर के तुम जा रही हो ये हमारे ग्वाल वालों के माथे पे लगा दो। उससे जब आगे बढ़े ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया गले में कुछ माला वगैरह यदि हो जाता तो और हम लोग दिव्य और भव्य लगते। तो भगवान अपने ग्वाल वालों को और दिव्य भव्य बनाने के लिए एक सुदामा नाम के माली थे। ये वो सुदामा जी नहीं है जो इनके सखा, ये दूसरे सुदामा जी हैं। सुदामा नाम के माली कंस के सेवक थे। वह बढ़िया बढ़िया सुगंधित पुष्पों का हार बना करके ले जा रहे थे कंस के लिए। सो उनको रोक करके और वे सभी हार अपने ग्वाल वालों को पहना देते हैं। उसके बाद बढ़िया दिव्य लगने लगे। मथुरा में सभी मथुरा वासियों को प्रभु दर्शन देते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। वहां मुष्टिक चाणूर आदि पहलवानों से इनकी कुश्ती होती है और सभी मुष्टिक चाणूर आदि पहलवानों को मार करके एक कुबलया पीड नाम का हाथी था। उस हाथी के शरीर में कई हाथियों का बल था, लेकिन उस कुबलया पीड नामक हाथी का वध कर करके प्रभु अंत में गए और कंस को भी बहुत दौड़ाने के बाद, खिलाने के बाद कंस का भी राम नाम सत्य कर दिए। पुनः कारागार में जा करके अपने नाना श्री उग्रसेन जी को और अपने माता पिता श्री वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार से मुक्त किए और मथुरा के सिंहासन पे प्रभु उग्रसेन जी को बैठा करके अपना यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। और उज्जैन में श्री सांदीपन ऋषि के गुरुकुल में जाकर के प्रभु विद्या अध्ययन किए और मात्र 64 दिन में 64 कला सीख करके पुनः वापस मथुरा आ गए। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। ये दोनों सगी बहन थी और जरासंध की पुत्री थी। तो यह विधवा होकर के जब अपने पिता जरासंध के पास पहुंची तो जरासंध अपनी बेटियों की स्थिति को देख करके मथुरा पे आक्रमण कर दिया और 1 बार 2 बार नहीं 17 बार इसने आक्रमण किया। 18वें बार जब आक्रमण करने के लिए मथुरा पे आया तो बहुत से ब्राह्मणों को, बहुत से संतों को अपने घर में बंदी बना करके कि यदि आज मैं द्वारिकाधीश को युद्ध से नहीं भगा दिया, यदि द्वारिकाधीश से युद्ध नहीं जीता तो मैं आ करके तुम सबको मार डालूंगा। तो उन ब्राह्मणों संतों के प्रार्थना को प्रभु स्वीकार कर करके जरासंध से युद्ध करने के क्रम में ही वहां मथुरा से छोड़ करके दक्षिण और पश्चिम की ओर भाग चले। जैसे ही प्रभु रण से भगे वैसे इनका एक नाम और प्रसिद्ध हो गया, श्री रणछोड़। श्री रणछोड़ भगवान की। दक्षिण और पश्चिम वर्तमान समय में द्वारिकापुरी जो गुजरात प्रदेश में समुद्र के किनारे है, एक बहुत ही विशाल पर्वत शिखर था। उसी शिखर पे जा करके प्रभु छिप गए और पीछे से जरासंध दौड़ाता हुआ जा रहा था। जब देखा कि कन्हैया इसी पर्वत पे गए हैं, चारों तरफ से आग लगवा करके और जरासंध वहां से वापस हो जाता है। जैसे पर्वत में आग लगी तो प्रभु समुद्र में कूद करके अपनी रक्षा करते हैं और वहीं पे श्री द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। बीच में ही युद्ध के ही क्रम में एक मुचकुंद जी नाम के बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। मुचकुंद जी इंद्र की राक्षसों से युद्ध में बहुत सहायता किए। इंद्र मुचकुंद जी से बोले कि कुछ हमसे वर मांग लीजिए। मुचकुंद जी बोले कि हे इंद्रदेव, हम युद्ध करते करते थक गए हैं, इसलिए जी भर करके सोना चाहते हैं। इंद्र बोले कि ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए। आपको सोते हुए जो जगाएगा, जैसे आपकी दृष्टि पड़ेगी वैसे वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो एक काल यवन नाम का राक्षस जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए आया तो काल यवन को प्रभु अपने हाथों से न मार करके जैसे ही काल यवन को देखे वैसे वहां से भागने लगे। काल यवन पीछे पीछे दौड़ाता हुआ गया। प्रभु एक गुफा में गए, कहा जहां मुचकुंद जी सो रहे। मुचकुंद जी के ऊपर अपना पीताम्बर डाल करके प्रभु अंदर जा करके छिप गए। काल यवन जैसे अंदर गया देखा कि अच्छा
युद्ध से भाग करके यहाँ आया और आकर के सोने का स्वांग बना रहा है। जैसे एक लात मारा, चरण का प्रहार किया, वैसे मुचकुंद जी की निद्रा खुली और जैसे जगे और इनका नेत्र, इनकी दृष्टि काल यवन के ऊपर में पड़ी, वैसे काल यवन जल करके भस्म हो जाता है। इस तरह से प्रभु काल यवन का भी विनाश करते हैं। जरासंध 18वीं बार प्रभु को भगाने में सक्षम हुआ, लेकिन वहां से भी भाग करके प्रभु द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और अपने माता पिता वसुदेव जी देवकी इन दोनों को बुला कर ले गए और धीरे धीरे अन्य जितने भी यदुवंशी थे उन सब को ले जाकर के द्वारिकापुरी में बसाते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा है कि जब से प्रभु मथुरा गए ना, तो जरासंध से जब युद्ध चल रहा था, उसी क्रम में हमेशा गोपियों की याद किया करते थे, हमेशा ब्रजवासियों को याद किया करते थे। तो इनके एक मित्र हैं और जो मंत्री भी है, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, यानी यदुवंश के मंत्री हैं कौन? श्री उद्धव जी, जो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं तो बहुत ज्ञानी, लेकिन कन्हैया से इनका मित्रवत व्यवहार है। उद्धव जी के सामने जब कभी भी प्रभु चर्चा करते हैं कि ब्रजवासी मेरे बड़े अनन्य भक्त है, गोपियों की हमें बहुत याद आती है, उद्धव जी बोलते हमेशा कहा करते हैं कि कन्हैया देखो, तुम भगवान हो करके और ये मोह माया की जो बातें करते हो ना, ये सब ठीक है नहीं है, ये सब मत किया करो हमारे सामने। कन्हैया बोले कि उद्धव जी, यदि आप यह चाहते हैं कि हम गोपियों को भूल जाएं, तो आप जा करके गोपियों को समझा दीजिए, वह यदि हमें भूल जाए तो हम भी उसे भूल जाएंगे। उद्धव जी बोले कि हमारा समझाना तो काम ही है, मैं अभी जाता हूं और गोपियों को समझा करके आता हूं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव से मोहन ने कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर के और रो के ये कहती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी प्रभु का पीताम्बर लेकर के और प्रभु के रथ पे ही बैठ करके वृंदावन गए। वृंदावन जब गए तो यमुना जी के तट पे बैठे हुए देखे, किनको? गोपियों को। सभी गोपियों के बीच में राधा जी बैठी हुई है और सभी गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। उद्धव जी कुछ दूरी पे ही खड़े होकर के सुनने लगे कि ये सब आपस में बात क्या कर रही है। एक गोपी बोली दूसरे से कि अरे सखी, हमारे प्राण प्रियतम कन्हैया हमें ठग करके चले गए, हमसे झूठ बोल करके चले गए। हम लोगों से बोले हुए थे कि परसों आ जाएंगे, आज वर्षों बीत गया लेकिन आज तक एक चिट्ठी भी नहीं भेजे। दूसरी गोपी बोली कि अरे सखी, तुम जानती नहीं हो, वो आज के कपटी नहीं, वो पुराने कपटी हैं। जब रामा अवतार में थे तो छल से वह बाली का वध कर दिए थे, कपट से बाली का वध कर दिए थे। अच्छा, उद्धव जी अभी तक क्या सोचते थे कि गोपियां अनपढ़ गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन जैसे श्री रामावतार के प्रसंग उद्धव जी सुने, तुरंत समझ गए अरे राम राम, ये तो वाल्मीकि रामायण सब पढ़ी लिखी है, वाल्मीकि रामायण का ज्ञान है इसे। एक दूसरी गोपी बोली कि सखी, वेद में तो इनको भगवान कहा गया है, लेकिन अगर संसार में सबसे बड़े कोई छली कपटी होंगे तो यही है। उद्धव जी देखे कि अरे राम राम, इसे तो वेद का भी ज्ञान है, वेद में भगवान की क्या महिमा गाई गई है उसकी चर्चा कर रही है, तो इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है। अब उद्धव जी जब यह सुन करके गोपियों के पास गए, राधा जी को समझाते हुए उद्धव जी बोले कि हे राधे, ऐसा है, आपकी जितनी यहाँ सखियां है, गोपियां हैं, आप सब लोग कन्हैया को भूल जाइए, क्योंकि वह ब्रह्म है और ब्रह्म का चिंतन कीजिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है, तो ब्रह्म को चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। ये प्रेम भाव के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राधा जी उद्धव जी से बोले कि उद्धव जी, आप हमें यह बताइए, आप कह रहे हैं कि संसार के हर एक कण कण में भगवान निवास करते हैं, तो आपके अंदर भी ब्रह्म है? उद्धव जी बोले बिल्कुल।
राधा जी बोली तो हमारे अंदर भी ब्रह्म होंगे। उद्धव जी बोले कि बिल्कुल हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। राधा जी बोली कि जब आपके अंदर भी ब्रह्म है, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश करे, एक कौन सा आपका ब्रह्म ज्ञान है? आप आए हैं हमें समझाने के लिए कि ब्रह्म का चिंतन करो, तो आपको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके अंदर भी ब्रह्म है तो जो ज्ञान आपको वही ज्ञान हमें भी। उद्धव जी तो यह प्रश्न सुन करके निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए इसका। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम सब एक दो पंक्ति गा करके, वैसे तो समय अधिक हो रहा है, लेकिन कल की जो कथा है, दिन में कथा होगी और कल कथा कम व्यथा ज़्यादा है, यानी 12 बजे से लगभग कथा आरंभ करेंगे और 2.5-3 घंटे में कथा को बिल्कुल समय से, अभी है कि 10-15-20 मिनट आगे भी बढ़ गए तो थोड़ा आप लोगों को बैठने में समस्या होगी, बैठने में तकलीफ होगी, लेकिन अभी संभव है और कल तो बिल्कुल संभव नहीं। एकदम राइट टाइम कथा विराम करना होगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत फिर हवन करना है, हवन के बाद फिर भंडारा भी आरंभ होना है। तो इसलिए 10-15 मिनट आज आगे पीछे लेट हो, विलंब हो, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं। यदि कमर दुखने लगे तो आप खड़े होकर के टहल सकते हैं। आज प्रतिबंध नहीं है कि उठना बैठना नहीं, आप उठ बैठ सकते हैं अगर उठने बैठने अगर बैठने में दिक्कत हो तो। पैर भी अगर आगे पीछे कर करके बैठना हो तो कोई दिक्कत, बस व्यास गद्दी को बचाते हुए अगल बगल पैर फैला करके बैठ सकते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये छूट दिया जा रहा है आपको। उद्धव जी जब गोपियों के वार्तालाप को सुन रहे थे तो गोपियां राधा जी से पूछे कि राधा जी, जब से कन्हैया गए हैं तब से हम लोगों को तो स्वप्न दिखाई नहीं पड़ रहा है, यदि कोई नई बात हो तो वह बताओ। तो श्री राधा जी सभी गोपियों से बहुत सुंदर कहती है। इस भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं कि आखिर श्री राधा जी और गोपियां आपस में चर्चा क्या करती है। राधा जी सखियों से कहती है कि अरे सखी, एक बात जानती हो, आज रात्रि में जब मैं सो रही थी तो हमें स्वप्न दिखाई पड़ा। कैसा स्वप्न दिखाई पड़ा? तो श्री राधा जी बहुत सुंदर कहती है। सूतल में रहनी सखी है, देख ले सपनवा अहो राम, देख ले सपनवा मधुबनवा से मोरा कान्हा आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा कान्हा आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा कान्हा आवेला हो राम। देख ले सपनवा आहो राम, सुतल में रहली सखी है, देख ली सपनवा आहो राम, देख ले सपनवा मधुबनवा से मोरा कान्हा आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा गोपियाँ पूछी राधा जी से कि हे राधा जी, आपको कैसे यह सूचना मिली कि कन्हैया आने वाले हैं, कान्हा आने वाले हैं? श्री राधा जी कहते हैं, कैसे के जनलू है राधे कान्हा के अवन माया हो राम, कैसे के जनलू राधे कान्हा के अवनवा आहो राम, कैसे के जनलू राधे कान्हा के अवन माया हो
के जनलू राधे कान्हा के अवनवा हो राम कान्हा के अवनवा से के ही तुह के आगमन सुनावेला हो राम से के ही तुह के आगमन सुनावेला हो राम सुतल में रहली सखी है देख ले सपनवा आहो राम सुतल में रहली देख ले सपनवा आहो राम देख ले सपनवा मधुबनवा से मोरा का आवेला हो राम मधुबनवा से मोरा आवेला हो राम मधुबनवा से मोरा का आवेला हो राम मधुबनवा से मोरा आवेला हो राम मधुबनवा से मोरा का आवेला हो राम श्री गोपियां पूछे कि हे राधे ये कैसे आपको विश्वास हो गया कि आज हमारे कन्हैया आएंगे ही? राधा जी बोली कि देखो ऐसा है कि कन्हैया आवे या उनका संदेशा आवे, दोनों में से कुछ न कुछ आज निश्चित आएगा। क्यों? क्योंकि प्रातः काल ही जैसे मैं सो करके जगी हूँ, रात्रि में भी मैं स्वप्न देखी कि कन्हैया आने वाले हैं, और जब से सुबह जगी हूँ तब से हमें सगुन दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे पुरुषों का यदि दाहिना अंग फड़कने लगे तो इसे सगुन माना गया है। आँख हो, हाथ हो, पैर यदि खुजलाए या फड़के तो सगुन होता है। लेकिन खुजलाने का मतलब कभी कभी हल्का खुजलाए, यदि ज़्यादा खुजलाने लगे तो फिर डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। फिर आप वो सगुन के भरोसे रहेंगे तो खुजली हो जाएगी। और स्त्रियों का बायां अंग यानी बायां आँख हो या बायां हाथ हो, यह यदि फड़के या खुजलाए तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। राधा जी बोली कि आज सुबह से ही हमारा बायां आँख और बायां हाथ फड़क रहा है, तो इसलिए यह निश्चित मुझे विश्वास है कि आज या तो कन्हैया आवे और नहीं तो उनके कोई अवश्य संदेशा लेकर के आएंगे। चूड़िया नकली मोरी अखिया फड़क ले सखी है, 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 अखिया फड़क ले से उधो बाबा आगमन सुनावेला हो राम, से उधो बाबा आगमन सुनावेला हो राम, से के तुह के आगमन सुनावेला हो राम, से के तुह के आगमन आवेला हो राम। सुतल में रहनी सखी है देखनी सपनवा हो राम, सुतल में रहनी सखी है
देखली सपनवा हो राम, देखली सपनवा मधुबनवा से मोरा कहाँ आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा कहाँ आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा कहाँ आवेला हो राम, मधुबनवा से मोरा कहाँ आवेला हो राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री उद्धव जी सभी गोपियों से वार्तालाप कर करके नंद बाबा के भवन में गए। नंद बाबा को भी समझाते हुए बहुत सुंदर बोले कि हे नंद बाबा, जिन्हें आप अपना बेटा समझते हैं वह आपके केवल पुत्र नहीं, वह तो भगवान है, वह ब्रह्म है। नंद बाबा बोले कि उद्धव जी, आप जिन्हें ब्रह्म कह रहे हैं, जिन्हें निर्गुण निराकार बता रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है और हम उनका आकार देखे हैं। श्याम सुंदर है, उनको हम अपने गोद में खिलाए हैं। यदि आकार नहीं है तो उनको गोद में हम कैसे खिलाएंगे? आप कह रहे हैं कि वह बोलते नहीं हैं, मैं उनसे वार्तालाप किया हूँ। आप कहते हैं कि वह संसार में नहीं आते हैं, मैं उन्हें संसार में देखा हूँ। तो इसलिए आप हमें यह ज्ञान की बात नहीं बतावे। जो हमारा प्रेम है उस प्रेम को बने रहने दीजिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यही कृपा कीजिए कि कोई संजोग बना करके एक बार हम लोगों को हमारे कन्हैया से मिलवा दीजिए, कन्हैया से दर्शन करवा दीजिए। इसके अलावे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रजवासियों का यह प्रेम देख करके तो उद्धव जी का जो ज्ञान का गांठ था वह ज्ञान का गांठ खुल गया। और अभी तक ज्ञानी बन करके ज्ञानी के अभिमान में वृंदावन में घूम रहे थे, लेकिन अब इनको कन्हैया के ऊपर क्रोध आने लगा कि बताओ, ब्रजवासी वृंदावनवासी ये गोप गोपी उनसे इतना प्रेम करते और वो इतने निष्ठुर निर्दयी कि इन सबको छोड़ करके मथुरा में बैठे हैं। यानी उद्धव जी आए थे यहाँ समझाने के लिए, लेकिन खुद समझ करके यहाँ से चले गए। क्या समझ करके? कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। यानी चौबे जी आए थे छब्बे बनने के लिए, तो दुबे बन करके चले गए। यानी आए थे यहाँ ज्ञान का प्रचार करने, ज्ञान समझाने, लेकिन गोपियों से भक्ति का उपदेश लेकर, प्रेम की शिक्षा लेकर के स्वयं यहाँ से समझ करके चले गए। क्या समझ करके चले गए? कि वास्तव में भगवान की भक्ति ही मनुष्य के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी है। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सिधीना। उद्धव जी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म हो तो वृंदावन में हो, यदि मनुष्य बनूं तो वृंदावन में, पशु बनूं तो वृंदावन में, यदि लता पता वृक्ष भी बनना पड़े तो हम वृंदावन में ही बने। क्योंकि इन भगवान के भक्त, कन्हैया के भक्त, उनके अनन्य उपासक जब सड़कों से चलेंगे, उनके चरण से चरण धूलि उड़ेगी और वह चरण रज जब हमारे माथे पे, मस्तक पे पड़ेगी तो मैं अपने आप को धन्य समझ लूंगा। यह इच्छा करके, यह भावना करके उद्धव जी मथुरा गए। मथुरा से फिर प्रभु जरासंध के युद्ध के बहाने द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। द्वारिका में अपने सभी यदुवंशियों को लेकर के प्रभु विराजमान हो गए। सर्वप्रथम बड़े होने के कारण बलराम जी का विवाह होता है। बलराम जी का विवाह रेवती जी से होता है और रेवती जी के पिता, जैसे आप लोग प्रसंग में सुने होंगे राजा सरयाती की कहानी, च्यवन ऋषि के साथ जिनके बेटी का विवाह होता है सुकन्या का, वो सुकन्या जिनकी बेटी है राजा सरयाती, तो सरयाती के पुत्र हुए आनर्त। सरयाती जी के पुत्र का क्या नाम है? आनर्त। और यह सरयाती जी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे, यानी सूर्य वंश के ही ये भी राजा थे।
सरयाति के पुत्र हुए आनर्त, आनर्त के पुत्र हैं रेवत, और रेवत के पुत्र हुए ककुदमी, और ककुदमी जी की बेटी थी रेवती। तो ककुदमी जी द्वापर युग में ही इनका जन्म हुआ था, और ककुदमी राजा अपनी बेटी रेवती के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे, अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। तो वर ढूंढने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये बलराम जी के विवाह का मैं प्रसंग सुना रहा हूं। तो ककुदमी जी अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए निकले थे। सो विचार किए कि पूरे सृष्टि का निर्माण, बच्चों को शांत कीजिए, है सब। ककुदमी जी अपने मन में विचार किए कि इस संसार की रचना करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी तो सबकी कुंडली जानते हैं, सबके भूत भविष्य को जानते हैं। तो चल करके हम ब्रह्मा जी से ही क्यों ना अपनी बेटी के लिए अच्छा वर पूछ ले। तो ककुदमी राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक गए। तो ब्रह्मलोक में कोई उत्सव मनाया जा रहा था, कुछ गान बजान हो रहा था। तो ककुदमी जी विचार किए कि इस समय यदि मैं जाकर ब्रह्मा जी से पूछूं तो इस उत्सव में विघ्न होने लगेगा, तो इसलिए जब तक उत्सव हो रहा है, जब तक गाना बजाना हो रहा है, तब तक हम यहीं बैठे रहे। जब गाना बजाना समाप्त होगा तो जाकर के हम ब्रह्मा जी से पूछ लेंगे। और कुछ ही क्षण में गाना बजाना समाप्त हो गया। और जब गाना बजाना समाप्त हुआ, राजा ककुदमी जब ब्रह्मा जी से पूछने गए कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर बताइए, कोई अच्छा लड़का बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि ककुदमी, इस समय पृथ्वी पे 27 चतुर्युगी व्यतीत हो गया। 27 चतुर्युगी व्यतीत, यानी तुम जिस द्वापर में यहाँ आए हुए थे, 26 द्वापर यानी 26 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों 26 बार द्वापर व्यतीत होकर 27वें बार द्वापर इस समय चल रहा है। यहाँ एक बात मैं निवेदन करूं आप सबसे, इस सृष्टि की जो व्यवस्था है ना, चारों युग, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कई लोगों का ध्यान इधर उधर हो रहा है, जरा अपने विचार को, ध्यान को संभाल करके रखिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। कलयुग से दुगुनी आयु द्वापर की है, यानी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु हो गई। और द्वापर से दुगुनी आयु त्रेता की है, और त्रेता से दुगुनी आयु सतयुग की है। अब आप कभी कलम कापी लेकर के अकेले में बैठ करके विचार कीजिएगा, गणित बैठा करके कि कितने लाख वर्ष का चारों युग है। और ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होता है, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी राजा ककुदमी से बोले कि ककुदमी, जिस द्वापर में तुम यहाँ आए हुए थे, 26 द्वापर व्यतीत हो करके, यानी 26 चतुर्युगी व्यतीत हो करके 27वें चतुर्युगी का द्वापर इस समय चल रहा है। और भगवान श्री नंद नंदन, भगवान श्री कृष्ण का कृष्णा अवतार इस समय लीला चल रही है। तो उनके बड़े भाई बलराम जी हैं, उन्हीं से जाकर के अपनी बेटी रेवती का विवाह तुम कर दो। राजा ककुदमी जब यहाँ आए तो देखे कि हमारे वंश के कहीं कोई एक भी राजा जीवित नहीं है। आए और आकर के बलराम जी से विवाह कर दिए अपनी बेटी का, रेवती का। और उसके बाद स्वयं वन में जाकर के प्रभु की आराधना करने लगते हैं। बलराम जी का विवाह अब रेवती जी के साथ हो गया। अब समय आया द्वारिकाधीश भगवान के विवाह करने का। तो विचार चल ही रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इतने में दक्षिण में एक राज्य है विदर्भ। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी आदि, और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी।
जो सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, और जैसा जो व्यक्ति रहता है उसका वैसे लोगों के साथ संग भी रहता है। माता पिता की तो इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में करूं, लेकिन रुक्मी जो बड़ा भाई था वह हठ कर करके बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा सुना देता है कि यदि मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ, और नहीं तो चाहे भले ही मेरी बहन जीवन भर कुमारी रह जाए, लेकिन मैं द्वारिकाधीश के साथ कभी विवाह नहीं होने दूंगा। अपने पुत्र के आगे झुक करके माता पिता यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो। शिशुपाल बढ़िया दिन मुहूर्त सब देख करके बाराती वगैरह ले करके उसके जितने भी अमचे चमचे और मित्र लोग थे, जरासंध आदि, सबको बाराती में ले करके महाराज भीष्मक के यहाँ विदर्भ देश में सब पहुँचे विवाह करने के लिए। जरासंध शिशुपाल से बोला कि देखो शिशुपाल, सब पे विश्वास करना तो करना, लेकिन द्वारिकाधीश पे कभी भी विश्वास मत करना। शिशुपाल बोला कि मित्र तुम निरर्थक चिंता कर रहे हो, पूरे विदर्भ देश में हमारे सैनिक फैले हुए हैं, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो सकती है, हमारा विवाह निश्चित होगा। इधर रुक्मिणी जी को जब सूचना मिली कि मेरा भाई जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो एक पत्र लिख करके अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुला करके बोली कि गुरुजी ऐसा है, अब मेरे जीवन की व्यवस्था मैं जीऊंगी या मरूंगी यह आप ही के हाथ में है। यदि यह पत्र आप द्वारिकाधीश तक पहुंचा दिए और द्वारिकाधीश यदि आ गए तब तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण भले परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह मैं नहीं करूंगी। पत्र में बहुत सुंदर अपने भावों को व्यक्त करते हुए रुक्मिणी जी लिखे, और पत्र पंडित जी को दे करके, और जो कुल पुरोहित जी थे वो भी रुक्मिणी जी को बहुत मानते थे, बहुत रुक्मिणी जी को हृदय से, क्योंकि बचपन से ही देखे थे, और कुल पुरोहित जी की भी यही इच्छा थी कि राजकुमारी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो। तो कुल पुरोहित जी धीरे से पत्र लिए और लेकर के बहुत तेजी से जा करके द्वारिकापुरी में गए। अच्छा, द्वारिका में जब गए तो द्वार पे प्रभु का यह आदेश है कि किन्हीं भी संत ब्राह्मण को दरवाजे पे न रोका जाए। तो द्वारपाल उन विप्र देवता को रोके नहीं, सीधे अंदर ब्राह्मण देवता गए और जाकर के द्वारिकाधीश के हाथों में पत्र को देते हुए पंडित जी बोले कि ऐसा है द्वारिकाधीश, जो पत्र में लिखा हुआ है उसे जल्दी पढ़िए, और जो लिखा हुआ है उसे करने का जल्दी प्रयास कीजिए, नहीं तो राजकुमारी रुक्मिणी आत्महत्या कर लेगी। द्वारिकाधीश भगवान पत्र पढ़े और तुरंत पत्र को मोड़ करके अपने पास रखे और जा करके अश्वशाला से घोड़े को खोले, रथ पे बैठे, और जो पंडित जी विदर्भ देश से आए हुए थे उन्हें भी रथ पे बैठाए और चल दिए। अच्छा, जैसे द्वारिकापुरी से निकले वैसे बलराम जी कहीं गए थे, आ गए घूमते फिरते। द्वारपाल से पूछे कि क्यों द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं? द्वारिकाधीश बोले कि दाऊ जी अब हमें भी पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन विदर्भ देश के एक पंडित जी आए हुए थे। बलराम जी समझ गए कि ओहो वहाँ शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला है, तो हो सकता है कुछ न कुछ युद्ध आदि का संकट उपस्थित हो जाए। तो बलराम जी तुरंत अपनी नारायणी सेना को तैयार होने का आदेश दिए कि जल्दी से हम लोगों को विदर्भ देश की ओर कूच करना है। आगे द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे और पत्र में पता लिखा हुआ था कि हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या अपने कुल देवी की पूजा करने जाती है, तो मैं अपने महल से बाहर कुल देवी के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, वहीं पे आप आकर के हमें वहां से हरण कर करके ले चलिएगा। और हरण करके विवाह करने को राक्षसी विवाह कहा गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह है, तो उन 8 विवाहों में से कन्या का हरण करके विवाह करने को राक्षसी विवाह कहते हैं। भगवान जिस जगह कुल देवी का मंदिर था वहां गए और जितने भी दर्शनार्थी राजकुमारी को देखने के लिए नागरिक खड़े थे, उन्हीं सब के साथ जाकर के द्वारिकाधीश भी खड़े हो गए। पहले विदर्भ देश के सैनिक है, उनके बाद शिशुपाल के सैनिक है, यानी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है।
रुक्मिणी जी गई मंदिर में जाकर के भगवती की आराधना करती है, पूजा करती है। बाहर निकल करके इधर उधर दृष्टि जब डालने लगी कि द्वारिकाधीश है कहाँ, तो द्वारिकाधीश भगवान हाथ उठा करके इशारा किए कि मैं आ गया हूँ। और रुक्मिणी जी जब यह देखी कि द्वारिकाधीश आ गए हैं तो प्रसन्न होकर के मुस्कुराई, और जैसे मुस्कुराई वहां जितने भी सैनिक थे सब भूल गए कि हम काहे के लिए खड़े हैं यहाँ। द्वारिकाधीश भगवान आए, रुक्मिणी जी का हाथ अपने हाथ में रख करके रथ पे बैठाए। ये सैनिक लोग खड़े थे तो एक दूसरे से आपस में चर्चा करने लगे। यहाँ संत लोग बहुत सुंदर भाव बताते हैं। एक सैनिक दूसरे से बोला कि क्यों भाई, दुल्हा और दुल्हन की जोड़ी तुम्हें कैसे लग रही है? दुल्हा श्याम रंग के है और दुल्हन गौर वर्ण की है, जोड़ी बहुत बढ़िया बैठी है। दूसरा सैनिक बोला कि तुम दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बैठा रहे हो, अरे रथ देखो कितना बढ़िया रथ है, बिल्कुल सोने से मढ़ा हुआ, हीरे जवाहरात मढ़े हुए हैं। इतने में भगवान लेकर के आगे बढ़ गए द्वारिकाधीश, रुक्मिणी जी को बैठा कर। एक सैनिक बोला कि अरे देखो रथ में जो पहिया लगा हुआ है, पहिया कितना बढ़िया दिव्य चमक रहा है और कितना बढ़िया घूम रहा है। जब द्वारिकाधीश भगवान कुछ दूर निकल गए तो ये सब आपस में चर्चा किए कि अरे हम लोग काहे के लिए खड़े हैं। फिर बातें हुई कि जिनको हरण कर करके ले जा रहे हैं उन्हीं की रक्षा के लिए अब हम लोग खड़े थे यहाँ, अब जैसे धरो पकड़ो। अब इतने में द्वारिकाधीश भगवान आगे लेकर के बढ़ गए। शिशुपाल को जब यह सूचना मिली तो एक बार दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन शिशुपाल को रोकते हुए रुक्मिणी बोला कि मित्र तुम यहीं रुको, मैं प्रतिज्ञा करके जाता हूं कि यदि द्वारिकाधीश से मैं अपनी बहन को छुड़ा कर नहीं लाया तो दोबारा मैं नगर में मुंह नहीं दिखलाऊंगा। यह कह करके रुक्मिणी पीछे पीछे दौड़ा और जैसे ललकारने लगा सो प्रभु मुड़ करके रुक्मिणी को रस्सियों से बांध के रथ के पिछले वाले हिस्से में रखे और वहां से फिर आगे बढ़ गए। अब जैसे आगे बढ़े सो बलराम जी उधर से नारायणी सेना लेकर के आते हुए दिखने लगे। अब जैसे बलराम जी नजदीक आए तो द्वारिकाधीश भगवान मस्तक लटकाए हुए रुक्मिणी जी से बोले कि देवी इनको प्रणाम करो, ये हमारे बड़े भाई हैं, माता पिता के समान हैं। यदि यह विवाह स्वीकार किए तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह कैंसिल, तो इसलिए इन्हें प्रणाम करके पहले प्रसन्न करो। रुक्मिणी जी गई जा करके प्रणाम की, दाऊ जी प्रणाम। द्वारिकाधीश भगवान से बलराम जी बोले कि ऐसा है कन्हैया, बहू को लेकर के चलो, अब दोनों को इकट्ठे हम द्वारिका में आएंगे तो वहां आशीर्वाद देंगे। और ये पीछे जो ये दुष्ट नालायक कुछ राजा लोग जो ललकार रहे हैं इनसे निपट करके पहले हम आते हैं। बहू को लेकर के चलो द्वारिका, वहीं विवाह महोत्सव होगा और वहीं इकट्ठे आशीर्वाद देंगे। द्वारिकाधीश भगवान का हृदय शांत हो गया कि अब विवाह कैंसिल नहीं होगा। विवाह अगर दाऊ जी स्वीकार कर लिए तो स्वीकार हो गया, अगर वो कैंसिल कर दिए तो कैंसिल। बलराम जी उधर सभी राजाओं को मारपीट करके भगा देते हैं। अब शिशुपाल जो डोली अपने दुल्हन रुक्मिणी जी को लेकर के ले जाने के लिए जो डोली लेकर के आया था, उस दुल्हन की डोली में शिशुपाल स्वयं बैठ करके मुंह छिपा करके वहां से वापस अपने घर चला गया। विवाह तो हुआ नहीं, तो बिना विवाह के अब कैसे समाज को मुंह दिखलाए। तो जिस डोली में दुल्हन को लेकर के जाने के लिए डोली लेकर, उस डोली में स्वयं बैठ करके वापस हो गए। इधर द्वारिकापुरी में पूरी द्वारिका नगरी को सजा करके और धूमधाम से द्वारिकाधीश भगवान का विवाह होता है। अब विवाह की बात है तो ज्यादा नहीं है, समय अभी कुछ विशेष नहीं हो रहा है, तो 5-10 मिनट कुछ मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ कड़वी कड़वी बातें निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो विवाह की विडंबनाएं हैं, आजकल एक बहुत तेजी से प्रचलन बनता जा रहा है लव मैरिज। लव मैरिज में दो शब्द है, एक लव है और दूसरा मैरिज है। लव माने क्या होता है? प्रेम, और मैरिज माने विवाह। तो एक प्रेम वाला विवाह होता है, तो आप जरा हमें यह बताइए कि दुश्मनी वाला विवाह कौन सा विवाह होता है? लव मैरिज मतलब प्रेम वाला विवाह हो रहा है, तो दुश्मनी वाला विवाह कौन सा होता है? देखिए, एक बात मैं विनम्रता से निवेदन करूं कि विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है।
यदि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा कोई पर्व, सबसे बड़ा यदि कोई महोत्सव है तो वह विवाह है। और गृहस्थ रूपी भवन का नींव है विवाह। तो यदि मकान का नींव खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो बिल्डिंग चाहे जितना भी आप चमक दमक के साथ बना लीजिए, वह मकान सही से रह सकता है क्या? मकान वह सही खड़ा नहीं रह सकता है। तो इसलिए मकान चाहे भले ही थोड़ा कम सजावट हो, कम डेंटिंग पेंटिंग हो, लेकिन नींव मजबूत होना चाहिए। आजकल समस्या क्या है कि विवाह होता है तो विवाह का यहाँ तो सौदेबाजी होती है। लड़के वाले के दरवाजे पे लड़की पक्ष वाले बेचारे घूमते फिरते पहुंचते हैं, देखा देखी हो गई, बातचीत हो गई, सारी बातें तय हो गई, तब अंत में ये होता है कि ठीक है अब तो बातचीत हो गई, लेकिन अब कुछ लेन देन की बात हो जाए। ध्यान दीजिएगा जरा, गंभीर कुछ विषय है जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब सारी बातें हो गई तो बाद में बात यह आती है कि अब कुछ लेन देन की बात हो जाए। अच्छा, लेन देन की जब बात प्रारंभ होती है तो लड़के वाले से लड़की के पिता पूछते हैं कि क्या लेंगे। तो लड़के वाले क्या बोलते हैं कि आपसे पहले जो आए हुए थे वह लगभग 15 दे रहे थे, तो आप 15 से अगर आगे बढ़िए तब तो विवाह हो, और नहीं तो फिर विवाह संभव। 15 का मतलब समझ गए ना आप लोग? दक्षिणा गांधी जी, अगर 15 से आगे बढ़िए तब तो विवाह हो, नहीं तो विवाह संभव हो नहीं है। अब लड़की के पिता बोल रहे हैं कि नहीं हम 12 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और लड़के के पिता श्री बोल रहे हैं कि हम 15 से ऊपर लेंगे, कम नहीं लेंगे। अब आप विचार कीजिए कि यह विवाह तय हो रहा है या बनियागिरी हो रहा है। दुकान में कोई ग्राहक गया जाकर के यही तो कहता है कि ये सामान कितने के है, तो दुकानदार बोला 50 रुपए के, तो ग्राहक बोला कि हम 30 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आज इस भगवान से, बच्चों को कौन है भाई आगे डिस्टर्ब कर रहे हो? बार बार आना जाना जो है, क्यों? सब शांति से बैठा करके रखो यहाँ। श्री वृंदावन धाम की जय। जब कुछ गंभीर विषयों पे चर्चा होती है उस समय गंभीरता रहनी चाहिए। अब जिसे जब मन होता है तब बात करने लगते, जिसे जब मन होता है तब उठ करके आना जाना ये अलग की बात है, और यहाँ बैठ करके गप लगाना ये अलग की बात है। तो जो आवश्यकता हो, काम हो तो चले जाए अलग। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ कि बाहर से आते हैं और पता ना कौन ऐसी गुप्त बात है जो तुरंत बताना आवश्यक है। अरे बाद में बता दीजिएगा, कथा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद खूब आराम से जोर जोर से चिल्ला कर बता दीजिएगा। लेकिन जैसे बाहर से आते हैं वैसे कान में बताते हैं। अब इच्छा तो होती है कि पूछा जाए कौन ऐसी गुप्त बात है। तो विवाह जो है, ये विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है, और विवाह जितना नियम विधि विधान से आप करेंगे उतना ही गृहस्थ जीवन उज्जवल और सुखमय व्यतीत होगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने मन से विवाह करना, विधि विधान आदि का ध्यान न रखना, और जैसे मन हो वैसे विवाह करना गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है। अब इसका मैं उदाहरण बताता हूं। जिस दिन विवाह का समय रखा गया है, जिस दिन डेट है विवाह का, तो विवाह हमारे यहाँ तारीख से नहीं, विवाह हमारे यहाँ मुहूर्त से किया जाता है। घर से बाराती किस समय निकले उसका भी मुहूर्त है। द्वार चार किस समय वहां होना चाहिए उसका भी मुहूर्त है। अग्नि की परिक्रमा, सिंदूर दान आदि की जो विधि है, ये सब कब होना चाहिए, सबका मुहूर्त है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 10 मई को विवाह है तो 10 मई देख लिए, अब चाहे 11 बजे रात्रि को द्वार चार करे, चाहे 2 बजे रात्रि को करे, चाहे 1 घंटे में। और विडंबना तो महाराज ये है कि विधि विधान गया तेल लेने, वेद मंत्र गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं। अगर 2 घंटे में विवाह होने वाला हो तो पंडित जी को बिल्कुल सब एकदम माथे पे चढ़े रहेंगे कि अरे जल्दी करवाइए, अब इतना समय नहीं है। नाचने गाने के लिए समय है, नौटंकी करने के लिए खूब समय है।
लेकिन विवाह जो जीवन को उज्जवल बनाएगा, जो जीवन को सुखमय बनाएगा, उस विधि विधान के लिए, उस वैदिक लौकिक मंत्रों के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो आज विवाह जीवन में खटाई आने का, दुख आने का, पति पत्नी में बोलचाल बंद होने का जो सबसे बड़ा कारण है, सो कारण यही, एक तो दहेज प्रथा और दूसरे विधि विधान का ध्यान न रखना। आजकल समस्या अधिकतर क्या है? अधिकतर विवाहों में आप देखेंगे कि विवाह के बाद 6 महीने तक पति बोलता है, पत्नी सुनेगी। 6 महीने के बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और साल भर के बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी रामलाल सब सुनते हैं। जैसे घर के अंदर से अगर 1-2 बार आवाज आई तो पड़ोसी लोग अपने अपने जंगले को खोल करके बैठ जाते हैं कि आज शुरू है महाभारत, छोड़ो काम से पहले सुन लो, आनंद ले लो, उसके बाद देखा जाएगा। यही होता है आजकल। यदि हम विधि विधान का ध्यान रखते हुए विवाह करेंगे तब तो वह है विवाह। देखिए, विवाह भी 2 तरह का होता है, एक है विवाह और दूसरा है बियाह। समझ गए? विवाह का मतलब जिसके बाद वाह वाह बनी रहे वह है विवाह, और जिसके बाद आह आह बनी रहे वो है बियाह। तो अगर हम विधि विधान का ध्यान रखेंगे, यदि हम अपने से बड़ों के विचार का ध्यान रखेंगे, यदि हम संस्कार आचरण को ध्यान रखेंगे, तो फिर वह होगा विवाह। और बाकी अपने मन से यदि स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो फिर वह होगा बियाह। तो अब बियाह करना है कि विवाह करना है, सो आप अपने विचार कर सकते हैं। आज बहुत तेजी से प्रचलन होता जा रहा है लव मैरिज शादी का। तो लव मैरिज में देखिए, आप गंभीरता से विचार करेंगे तो कोई लड़का किसी लड़की से विवाह अगर लव मैरिज अपने मन से कर रहा है तो क्या देख करके वह करेगा? सुंदरता। अगर कोई लड़का किसी लड़के से अगर अपने मन से विवाह करना चाह रही है तो क्या देख करके वह विवाह करेगी? सुंदरता। अब जब सुंदरता देख करके ही विवाह करना है तो जो लड़का किसी लड़की से सुंदरता देख करके विवाह कर रहा है, यदि उस लड़की से भी सुंदर कोई लड़की मिल गई तो कल होकर के फिर वह उससे विवाह कर लेगा। कोई यदि लड़की किसी लड़के को की सुंदरता देख करके विवाह कर रहा है, यदि उस लड़की को उस लड़के से कोई सुंदर लड़का मिल गया तो उसे विवाह कर लेगी वह। तो आप बताइए हमें, आज किसी और से, बड़े बड़े लोगों में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में विवाह किए, 35 वर्ष की उम्र में तलाक, डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरे विवाह किए, फिर 40 वर्ष में तलाक, फिर 45 वर्ष में विवाह किए, फिर तलाक, यानी 60 वर्ष आते आते 4-5 विवाह हो जाता है और 4-5 तलाक हो जाता है। ऐसे मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर है क्या? जैसे जानवर की जो स्थिति है पशुओं में, उसमें कोई पति पत्नी का भेदभाव नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, वही स्थिति अगर मनुष्य की भी है तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या रहा, सो आप हमें बताइए जरा। तो इसलिए विवाह बहुत ही व्यवस्थित और विशेष करके अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, विशेष करके मैं युवा पीढ़ी से, चाहे वह लड़का लड़की कोई भी हो, कि आप अपने माता पिता के आदेशानुसार ही विवाह कीजिए। जो माता पिता आपको जन्म दे करके, कठिन परिश्रम करके, कमा करके, मेहनत करके आपको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, वह आपको गलत जगह विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने मन से ज्यादा समझदार बनने का प्रयास, ज्यादा समझदार बनने की भूल नहीं करनी चाहिए। देखिए, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या अंतर होता है? यदि आपसे कोई पूछे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो क्या आप बताएंगे? दोनों में क्या अंतर है? किसे ज्येष्ठ कहेंगे, किसे श्रेष्ठ कहेंगे? जो उम्र में बड़े हों उन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है, और जो पद में बड़े हो उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान का बेटा जो एक अक्षर पढ़े लिखे न हो, किसान, उनका बेटा यदि IAS IPS अधिकारी बन जाए तो वह अपने पिता से श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ज्येष्ठ वह नहीं हुआ।
और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास में होता है, श्रेष्ठ के पास अनुभव नहीं होता है। जैसे 4 वर्ष कोई यदि मेडिकल की पढ़ाई कर करके MBBS निकाल ले, फिर भी उसे 2 वर्ष ट्रेनिंग में भेजा जाता है। क्यों? जब वह परीक्षा पास कर गया, 4 वर्ष तैयारी कर लिया, तो सीधे डॉक्टर बना दिया जाए। लेकिन उसे ट्रेनिंग में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में अनुभव उसे करना रहता है। IAS IPS का इंटरव्यू निकालने के बाद भी 2 वर्ष 4 वर्ष ट्रेनिंग में रहना होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में उसे अनुभव मिलता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि किसी गांव में एक लड़की का विवाह हो रहा था। तो लड़की पक्ष वाले लोग लड़के पक्ष वाले को एक शर्त भेजे कि विवाह में केवल नवयुवक लड़के ही आने चाहिए, एक भी वृद्ध है नहीं आना चाहिए। लड़के लोग विचार किए, गांव वाले विचार किए कि भाई क्या कारण है कि यह शर्त भेजा जा रहा है। लड़के लोग किए क्या कि एक बढ़िया संदूक बनवाए, बक्सा, उसमें कई जगहों पे छिद्र करके एक वृद्ध है दादाजी को, वृद्ध सज्जन को उसी में बैठा लिए कि उन्हें श्वास वगैरह लेने में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वहां से जब बाराती ले सुमित अभी रहने दो, अभी पहले जब भजन प्रारंभ होगा तब सब अभी बैठोगे। जब ये सभी लड़के बढ़िया नाचते गाते और एक बक्से में संदूक में एक वृद्ध सज्जन को बंद कर करके गांव में पहुंचे, तो गांव वाले लड़की पक्ष वाले लोग यह जानने के लिए कि कोई वृद्ध बाराती में आए हैं या नहीं, एक दूसरा शर्त भेजे। दूसरा शर्त कौन सा? लड़की पक्ष वाले लोग बोले कि ऐसा है बारातियों, हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है, उस नदी में आप लोग पानी के जगह दूध की धारा बहा दो तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। अब लड़के तो लड़के, नाम ही लड़के, कहां से आ रहे हैं तो लड़के, कहां जा रहे हैं तो लड़के, यानी जहां पहुंचे वहीं लड़के, तो नाम ही लड़के। अब ये सब एक बार क्रोध में तो आए कि ये क्या तमाशा है कि बताओ, बार बार कभी कोई शर्त कभी कोई शर्त। लेकिन सब विचार किए कि ऐसा है, क्रोधित तो होने से पहले हम लोगों को चल करके एक जो अपने दादाजी को लेकर के आए हैं छिपा कर उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, क्या करें। लड़के गए, जा करके वो वृद्ध सज्जन जो संदूक में छिपे बैठे थे उनसे लड़के जा करके बोले कि दादाजी दादाजी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। कौन सी समस्या? लड़के बोले कि ऐसा है, गांव वाले दूसरा शर्त रखते हुए बोल रहे हैं कि गांव के बगल में एक नदी है, नदी में पानी की जगह पे दूध की धारा बहा दो तब तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह कैंसिल। अब बताइए ये क्या तमाशा है। वो जो वृद्ध सज्जन थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें परेशान होने की कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। यदि वो लोग यह शर्त रख रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाओ, तो तुम लोग जा करके बोल दो उनसे कि हम लोग दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं। लड़के बोले कि आप भी मजाक कर रहे हैं, अरे इतना दूध हम लोग कहाँ से लाएंगे जो दूध की धारा बहाएंगे नदी में। वह वृद्ध सज्जन बोले कि दूध की धारा बहाने की बात बाद की है ना, पहले तुम लोग जाओ गांव वालों को बोलो कि गांव वालों हम लोग दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, दूध की व्यवस्था भी कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों का भी एक शर्त है। कौन सा शर्त? कि आप लोग पहले जा करके नदी में जो पानी की धारा बह रही है उस पानी को सुखा दीजिए, उसके बाद हम लोग दूध की धारा बहा देंगे। अभी लड़के गए, सीना चौड़ा कर करके बोले कि गांव वालों हम लोग दूध की व्यवस्था कर लिए हैं, दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का शर्त यह है कि जा करके पहले तुम लोग पानी सुखाओ नदी की, उसके बाद दूध की धारा बहाएंगे ना। अब जैसे लड़की पक्ष वाले लोग यह शर्त सुने, समझ गए कि कोई न कोई अवश्य इस बाराती में वृद्ध आए होंगे, क्योंकि ये विचार किसी नवयुवक लड़के की खोपड़ी में आ ही नहीं सकती। जब चारों तरफ से घेर करके तलाशी ली गई तो पता लगा कि एक संदूक में एक दादाजी बैठे हुए नजर आ गए। यानी अनुभव सदैव अपने से बड़ों के पास होता है, तो बड़ों का यदि अनुभव लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आनंद, प्रसन्नता, सुखी ये सब बना हुआ रहेगा। तो इसलिए विवाह में मैं अब अंतिम निवेदन एक और करना है कि आजकल जो ये कटाई पिटाई जो होती है शादी में, विवाह में, देखिए निमंत्रण पत्र जो छपवाते हैं लोग, उसमें क्या कहते हैं
कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से वर वधु को आशीर्वाद दे करके सुखी जीवन की कामना करें। और बिहार में वैसे तो बाहर बंद है, लेकिन अंदर ही अंदर होम डिलीवरी पर्याप्त चल रही है। अब कहीं प्रशासन वाले इस बात को सुन ले तो कहीं पीछे न पड़ जाए कि जरा बताओ कहाँ पे अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन जो प्रशासन में है वो भी जानते हैं, क्योंकि सब तो नहीं लेकिन अधिकतर लोगों के मंतव्य से ही ये सब होता है। अच्छा, भगवान को समझाना तो बिहार में और आसान हो गया है कि भगवान इस संसार में कैसे व्याप्त है, जैसे बिहार में बोतल व्याप्त है, दिखते कहीं नहीं लेकिन मिलते हर जगह है। उसी तरह से भगवान भी दिखते कहीं नहीं, लेकिन जहां आप खोजेंगे वहां मिलेंगे। तो आप विचार कीजिए कि विवाह में निमंत्रण दे करके लोगों को बुलाया जाता है किस लिए? आशीर्वाद देने के लिए। और उस विवाह में यदि शराब पी करके आदमी जब पागल हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसे खुद ही पता नहीं चलेगा कि हम हिल रहे हैं कि मकान हिल रहा है, तो वह आशीर्वाद क्या खा के देगा? एक आदमी शराब पी करके वो ताला खोल रहा था, 1 घंटा हो गया लेकिन चाबी उस ताले में लग नहीं पा रही थी। अब पड़ोस में कोई एक पड़ोसी देख रहा था, घंटों बीतने के बाद वह आया, बोला कि भाई साहब अरे लाओ हम कुछ मदद कर दे, चाबी दो हमें ताला खोल देते हैं। वह शराबी आदमी बोला कि ऐसा है, तुम यदि मदद करना चाहते हो तो एक मदद करो, क्योंकि घर हमारा है, ताला हमारा है, चाबी मेरा है, तो ताला तो हम ही खोलेंगे, लेकिन मदद करना चाहते हो तो तुम इतना करो कि ये दीवार हिल रही है, इस दीवार को तुम पकड़ो, बाकी फिर हम उसके बाद ताला खोल लेंगे। अब हिल तो रहा है व्यक्ति स्वयं, लेकिन देख रहा है कि दीवार हिल रही है। तो जो आदमी शराब पी करके, मांस मछली का सेवन कर करके अगर विवाह में वो आया है, तो आशीर्वाद क्या खा के देगा जब वो होश में ही नहीं है जो है। तो इसलिए शराब आदि का उपयोग, मांस मछली का उपयोग, अच्छा आप स्वयं विचार कीजिए कि विवाह आशीर्वाद देने के लिए एक लड़का लड़की के जीवन का सवाल होता है, और उसमें किसी जीव की हिंसा करना, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा या साफ मिलेगा? तो इसलिए वैसे अगर खा रहे हो आप, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन मैं मना नहीं करता। लेकिन जो हमारे पर्व त्योहार है, होली आदि के, जो हमारे विवाह आदि, जो गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े पर्व है, इसमें तो कम से कम मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि ये अभक्ष्य का उपयोग नहीं होना चाहिए। और अंत में निवेदन और एक करूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मछली खाना शुभ है, तो भैया मछली खाना शुभ नहीं है, मछली को देखना शुभ माना गया है, मछली का दर्शन शुभ माना गया है। खाना शुभ कहीं पे भी नहीं होता है, कोई इसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण यह है कि उसको देखना शुभ होता है। तो अब विवाह के जो भी आयाम थे, जो भी व्यवस्थाएं थी, हमने निवेदन कर दिया। अब विवाह करना है कि विवाह करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए अगर एक भी बातों को मेरे अगर आप स्वीकार करेंगे, तो मैं समझूंगा कि यही हमारे कथा की दक्षिणा हो गई। अच्छा देखिए, कथावाचक को विशेष ध्यान दक्षिणा पे होता है, तो हम भी तो अगर कथावाचक हैं तो दक्षिणा पे ध्यान स्वाभाविक है। लेकिन आप सब जितने भी श्रोता कथा सुन रहे हैं आज से 6 दिनों तक, तो आप सबसे हमारी दक्षिणा भी यही है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे अवगुण को छोड़ दीजिए कि जो जीवन के लिए उपयोगी ना हो। मांस मछली खाना, शराब पीना या क्रोध करना, जो कोई भी अवगुण है उसे आप छोड़ दीजिए। बाकी मुख्य यजमान तो ऐसे हमारे श्री राजदेव मिश्र जी हैं, तो जो कुछ भी हमें लेना है रुपया पैसा, तो हम उनके प्रतिनिधि स्वरूप हमारे सरोज भैया है, इनसे हम ले लेंगे। तो आप लोगों से हमें रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए। आप लोगों से दक्षिणा हमारी यही है कि कोई एक अपना अवगुण अथवा कथा में जो कोई अगर अच्छी बात सुने हैं, तो उसे आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए। यही हमारी दक्षिणा है, और यही हमारे 7 दिन चिल्लाने की सार्थकता भी है। और नहीं तो हम चिल्लाते गए, आप सुनते गए, एक कान से सुने, दूसरे कान से श्रोता बन करके समाप्त कर दिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसमें विधि विधान, नियम संयम, आहार विहार और लेन देन पे भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
और अंत में निवेदन एक और मैं करूंगा कि आज कई बार यह सुनने में आता है कि दहेज के लिए लोग बहू को प्रताड़ित करते हैं, कई बार प्रताड़ित इतना कर देते हैं कि उसे आत्महत्या कर लेना पड़ता है, और कई बार जला वगैरह करके मार भी देते हैं। ये सब मनुष्य होते हुए महाराज राक्षस हैं। अगर ऐसे कृत्य कोई कर रहे हों तो ऐसे नालायकों को तो गोली मार दिया जाए, तभी कोई अपराध नहीं होगा, पुण्य मिलेगा आपको। अगर इस तरह का कोई कृत्य करते हो कि दूसरे घर से चल करके आई हुई लड़की को अगर कोई दहेज के लिए परेशान कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, तो इससे बड़ा मूर्ख, ऐसे लोगों से बड़ा राक्षस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। तो आइए अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं और श्री द्वारिकाधीश भगवान का द्वारिकापुरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विवाह होने जा रहा है। आइए हमारे व्यास जी आप लोगों को विवाह के भजन श्रवण कराएंगे और आचार्य जी और जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं आप सब तैयारी कीजिए, क्योंकि हम सब झांकी का भी अवलोकन करेंगे। तो आइए प्रेम से अपने मन को श्री रुक्मिणी मैया और श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में लगाते हैं और आनंद से भजन श्रवण करते हैं और झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। राधे राधे जय श्री राधे। आइए रुक्मिणी मैया को सजाया जा रहा है और रुक्मिणी जी क्या सोचती हैं, आइए भजन के माध्यम सुनते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई। उनको बुला के हथेलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो
कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसे बर को क्या बरो जो जिए मर जाए, ऐसे बर को मैं बरो जो जन्म जन्म हो जाए। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बारू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटले सुहागे की विधिया लगा दो, अटले सुहागे की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगा, भक्ति का सुरमा में आँख में लगा, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओ, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओ। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाध के घुंघरू में उनको रिझाऊं, की तारा में श्याम श्याम गाऊं, की तारा में श्याम श्याम गाऊं। सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। यू को बढ़ाइए भैया, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। चरण पखारेंगे धीरे धीरे दोनों लोगों का। हरि ओम सहस्रशीर का पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकं सर्वतस्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच भाव्यं उतामृतत्वसे सानो जदन्ये नातिरोहते एतावान् स महिमा तो जायास्य पुरुषः
पादोऽस्यभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवेः त्रिपादोर्ध्व उदयपूर्वकः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विद्वन् विक्रामशासनानसने अवे ततो विद्वडजायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वहुतः संवृतं बृहदाज्यं पशुस्तास्सकरे वायव्यानारण्या ग्राम्यास्सये तस्मात् ज्ञात सर्वहुतरिचः सामान्य जग्निरे छन्दाक्षि तस्मात् त्यजुस्तस्मात् अजायत तस्मात् तस्मा अजायन्त जे के चोभयादतः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारिकयस्य जे जत्पुरुखं व्यदत्तु कतिधा विकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरो पादा उचेते ब्राह्मणो समुखमासीत् राजन्यः कृत उरु तदसयदपद्भ्यां शूद्रो अजायत रुद्राद्वायुष प्राणसमुखात्तग्निरजायत इदं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितो अस्मासु दत्ता यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दयद पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः माला सवितुर्यस्य सवितुप्रसवा यस्य सवितुर्देवो देवोऽयं सवितुप्रस्य देवो देवोऽयं। आप दोनों लोग खड़े हो जाएं सम्मुख एक दूसरे के। पूरब पश्चिम डूब जाए ऐसे ऐसे पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम। आप एक लोग पीछे हो जाए एक लोग इधर आगे सामने खड़े हो जाए। पीछे बचा के गिरिएगा नहीं। कुर्सी हटा दीजिए। हमारे संगीत के कलाकार थोड़ा मधुर मधुर धुन में तबला और आर्गन पे संगति देते रहें। एक एक माला आप लोग अपने हाथ में लेंगे और जो भक्त खड़े हैं खड़े ही रहेंगे, नहीं बैठे बैठ जाए। माल्यार्पण जब होगा तो आप लोग फूल लिए होंगे तो थोड़ा सा फूल उछाल कर सम्मान करिएगा। हरि ओम ओथ देह प्रतिमो तद्वं पुप्पवतेः प्रसोपरिः अस्वा इव सजितवरेर्वेरतः पारस्नवः माल्यादिने सुगन्ध्याने माल्याद्यादिने प्रभो पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती मंगलम। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर बैठ जाए आप लोग। भैया कुर्सी ओ भैया कुर्सी दीजिए कुर्सी। एक मिनट सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं। पीछे पीछे होकर के बैठेंगे। इधर जो माता राधे, बहन हैं, आप राधे। सब थोड़ा पीछे दब करके जगह खाली करते हुए बैठिए। सभी भक्त बैठ जाएं। स्थान पर श्री राम। जिन भी माताओं बहनों को अब आशीर्वाद लेना होगा, जो भी कुछ भेंट लिए होंगे लाएंगे और यहाँ पर चढ़ाकर आशीर्वाद लेंगे, भजन श्रवण करेंगे। बैठ जाएं आप लोग।
लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। बोले दूल्हा सरकार की लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया। महकता रहे दरबार सांवरे। महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन सुंदर हार बनाया। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे दरबार सांवरे। सजाता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं तू नाचे। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे दरबार सांवरे। नचाता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले दूल्हा सरकार की जय। बाद में आप अब डांस पार्टी तैयार हो जाए। आइए नहीं आरती हो जाए उसके बाद में फिर गाएंगे। हाँ आरती के बाद जब सब लोग बैठे हैं तो संकीर्तन आरती हो जाएगी। सब कर लीजिए उसके बाद भजन होगा उसके बाद फिर समापन कर दीजिए।
आइए हम सब 2 बार पहले स्तुति करते हैं, उसके बाद संकीर्तन करेंगे। आप सब यथा स्थान बैठे हुए स्तुति संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जो नाचने वाले हैं आपको नंबर मिलेगा बाद में, लेकिन अभी पहले संकीर्तन आरती कर लिया जाए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। ये आगे जो है, आगे भीड़ लग जा रही है तो आगे से कुछ लोग पीछे बैठ जाइए। जो है आगे जो लोग बैठे हुए हैं तो पीछे कुछ लोग पीछे चले जाइए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए सभी लोग शांति बनाकर हमारी, प्रार्थना प्रभु से करें। दया करो आओ हे से। दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। तालियों की सेवा देते हुए दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। की सेवा दे। हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम अभी आरती हो जाए तब जो है अभी। श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती हो जाएगी, उसके बाद से सभी लोग नृत्य करेंगे। भैया पंखा घुमा दीजिए थोड़ा उधर, इसको जलाइए मत।
पंखा चलाओ। जो लोग नीचे खड़े हैं वो नीचे से आरती करेंगे, जो लोग ऊपर आ पाएंगे वही केवल ऊपर से आरती करेंगे। ओम हरि ओम इदकं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आरार्त्रिवार्तिवकुंग्रजः पितुरप्राइधाम वेदिवः सदा गुंसे बृहते वेदिष्टस आत्वेखं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातसोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत। सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए आरती करेंगे। फिर गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की। भानु दुलारी गिरिवर धारी की, भानु दुलारी गिरिवर धारी की। गाओ सब आरती पिया और प्यारे की, गाओ सब आरती और प्यारे की। कंचन थार कपूरी सजाओ, कंचन थार कपूरी सजाओ। दीप दीप और चवर डुलाओ, धूप दीप और चवर डुलाओ। बलि बलि जाऊं मैं तो कुंज बिहारी की, बलि बन जाऊं मैं तो कुंज बिहारी की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की, गाओ सब आरती पिया और प्यारे की। शीश चांदी का की छवि न्यारी, शीश चांदी का की छवि नारी। नील बसन तन सोहे सारी, नील बसन तन सोहे सारी। ब्रिज किशोरी पर साने वाली की, ब्रिज किशोरी पर साने वाली की। गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारे की। भानु दुलारी गिरी वर धारी की, भानु दुलारी गिरी वर धारी की। गाओ सब आरती पिया और प्यारे की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि सहितं नमामि। गाओ सब आरती पिया और प्यारे की, गाओ सब आरती पिया और प्यारे की। भानु दुलारी गिरी वर धारी की, गाओ सब आरती पिया और प्यारे की। गाओ सब आरती पिया
प्यार प्यारे की। तदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैले जनपति परिवृत्ते विश्रांत साखे निखिल कुमति माया सत्परिवाल सूर्य निगम जलधि बेला पूर्ण चंद्र यदिन्द्र नमः प्रणव शोभितं नवकासाय कंडांबर त्रिदंड परिमंडितां त्रिवित्तत्व निर्वाहकां दयांचित दिगदलं दलितवा दिगवैभवां सामादिगुणसागरं शरणे मे रामानुजाम् उपवीतेन मूर्धपुण्डबिन्दं त्रिजगत पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागत सार्धवाहमीडे सिगयां शेखरणिं पतिं यदीनां नाहं विप्रो न च नरपतिर्नैव वैश्यो न शूद्रो न वा बण्डेन च गृहपतिर्वनस्थो यदिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्दे लक्ष्मीवर्तुः पदकमलयोरदास दासानुदास जयति दिराज परिराज अवतारमणे प्रबलपासन्दत्तमो हरणवानो विजय भवा विजय भवा विजय भवा नाना सुगंध पुष्पाणि जता कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए दूल्हा सरकार की श्री बाके बिहारी लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश भगवान के श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान के श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री सीताराम चंद्र जी महाराज के श्री बाके बिहारी लाल के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के श्री गंगा मैया के धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के रक्षा हो, गौ माता के सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के श्री गुरुदेव भगवान के श्री व्यास जी महाराज के जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। अब बैठने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, आरती कैसे भी ले लीजिएगा बाद में। पहले व्यास जी अब कुछ थोड़ा सा भजन गाएंगे, आप सब नृत्य कर लीजिए और विवाह के उपलक्ष्य में व्यास जी को कुछ बधाई देते हुए आप लोग जाइएगा, क्योंकि बेचारे 3 दिन से इतना बढ़िया बढ़िया बधाई गा रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, कल हमसे कह रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और व्यास जी पे भी ध्यान दीजिए। नारायण। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज आचार्य जी भजन सुनाएं। बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो।
दुल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। और सामने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं, नहीं। रुक्मिणी पहनी सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी सतरंगी साड़ी। पीताम्बर नंदलाल, पीताम्बर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहने मोतियन माला, रुक्मिणी पहने मोतियन माला।
रुक्मिणी पहने है मोतियन माला, रुक्मिणी पहने है मोतियन माला। दुल्हा बजंती माँ, दुल्हा बजंती माँ की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब। हीरा जड़ा हार डाला, हीरा जड़ा हार डाला, ऐसे आया है एक बाला, ऐसे आया है एक बाला। हीरा जड़ा हार डाला, ऐसे आया है एक बाला। छाया आनंद अपार, छाया आनंद अपार नहीं, की जोड़ी का जवाब 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 नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल। रुक्मिणी मेरे महलों वाली, रुक्मिणी मेरे महलों वाली। रुक्मिणी मेरे महलों वाली, रुक्मिणी मेरे महलों वाली। गाय चरावे नंदलाल, गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है, भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है। सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई, सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई, सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई, ओ फिर कृष्ण की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। सजे हैं कृष्ण मुरारी, ब्रिज के बनवारी, सजे हैं कृष्ण मुरारी, ब्रिज के बनवारी, छवि है कैसी नारी, संग में रुक्मिणी प्यारी, छवि एक ऐसी नारी, छवि एक ऐसी नारी, संग में रुक्मिणी प्यार, ओ सारी नगरी तो प्रभु के गुणगान की आदि है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सजी है दुल्हा दुल्हन की सूरत, देख क्या खूब सजी है दुल्हा दुल्हन की सूरत, इस प्यारी रुक्मिणी से भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
घड़ी एक ऐसी आई चोरी चौकोर छाई, घड़ी एक ऐसी आई खुशी चौकोर छाए, सुमन अंबर से बरसे देवता सभी है तरसे, सुमन अंबर से बरसे देवता सभी है तरसे। घड़ी एक ऐसी आई खुशी चौकोर छाई, सुमन अंबर से बरसे देवता सभी है। ओ लगता है तीर तीर से भगवान की शादी है, आज मेरे संग शादी है, आज मेरे संग शादी है, संग शादी है मेरे भगवान शादी है, ओ संग शादी है मेरे भगवान शादी है, आज मेरे संग शादी है, आज मेरे संग। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुल्हन नैना दुल्हन सरकार के कटिल है कटार की, दुल्हन सरकार के कटिल है कटार की, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुल्हन नैना दुल्हन सरकार कटिल है कटार की, दुल्हन सरकार की कटिल है कटार की। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, वारी वारी जाऊं तेरे कजरे की रेख से, वारी वारी जाऊं तेरे कजरे की रेख से, ए मुखड़ा निहार के सोचा दे गए हार के, ए मुखड़ा निहार के सोचा दे गए हार के, दुल्हन दुल्हन सरकार के कटिल है कटार की, दुल्हन सरकार की कटिल है कटार की। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदा पे, कुर्बान जाऊं
तेरी बाकी अदा पे, पासी के आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पासी के आजा तो है भर लूं मैं बाहों। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पासी के आजा तो ये भैलू में बाहों में, जमाने को बिसार के दिलो जा तो पेवार के, जमाने को बिसार के दिलो जा तो पेवार के, दुना ना 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 दुना ना 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 दुना ना सरकार के कटिले है कटार की, दुना ना सरकार की कटिले है कटार की। बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुमसा न कोई देखा पहले अगाड़ी, तुमसा न कोई देखा पहले अगाड़ी, दीवानों ने विचार के काहे पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दुना ना 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 दुना ना 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 दुना ना सरकार के कटिले है कटार के, दुना ना सरकार के कटिले है कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुना ना सरकार के सरकार के कटिले है कटार के, दुना सरकार के कटिले है कटार के, दुना सरकार कटिले है कटार की। बोले दुल्हा सरकार की जय।